बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। कैफ हालुकुम? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत से हैं, सब खुश हैं, कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस कोर्स का आधे से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो गया है, अब तो आधे से कम रह गया। एक तरह से आपने लास्ट टाइम जैसा कि देखा था ग्रामर के क्वेश्चन में, तो हम बेसिकली अब रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आज की क्लास में भी ऐसा ही होगा। तो रिवीजन भी एक बहुत ही एक अच्छा चांस होता है, हर चीज़ को रिकैप किया जाता है और साथ साथ हम आयात के ऊपर एप्लीकेशन भी देख रहे हैं। जैसे कि हम जो भी कोई वर्ब्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं अफ़आल की, तो हम साइट पे देखते हैं कि कुरान में किस जगह पे इस्तेमाल हुआ, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसको आप अपनी आदत बना लें, प्रैक्टिस बना लें अपनी डेली की तिलावत में। आप चाहे थोड़ा सा टाइम हो, एक दो आयात भी आप अप्लाई करें, लेकिन अपना जो एक्वायर्ड नॉलेज अब तक का आप जरूर उसको उसके ऊपर अप्लाई किया करें कि हमने ये फेल सीखा है, इसका ये मतलब है, या ये वर्ड हमने इसकी कंस्ट्रक्शन सीखी है। और कुछ चीज़ों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं कि ये हम नेक्स्ट कोर्सेज में सीखेंगे, तो वो हम वाकई सीखेंगे। ये ना समझे कि हमने वैसे ही कहा है। वो कोर्स इस तरह से स्ट्रक्चर हुए हैं ना कि जो QC2 है वो कमजोर हरूफ से मुतालिक अफ़ाल इसमें आते हैं, QC3 में कुछ और टाइप के अफ़ाल आएंगे, QC4 में कुछ और टाइप, तो उन सबके अलग अलग नेम्स हैं। तो हम बहुत सिस्टमैटिकली खास तौर पर वर्ब का टॉपिक सीख रहे हैं और अस्मा की डिटेल भी सीख रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे कोर्स का नाम है आइए कुरान समझें आसान तरीके से, तो वाकई ये कोर्स बहुत आसान तरीके से खेल खेल में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा देता है, जिस तरह जिनके लिए लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है मदारिस के सिस्टम में और बाकी, तो अब इस कोर्स को बहुत आसान बना दिया गया हमारे लिए। इंशाल्लाह आप इसे कोर्स को करने के बाद भी आप देखेंगे आपको बहुत ही फ़र्क नज़र आएगा अपनी नमाज और कुरान की अंडरस्टैंडिंग। तो आइए शुरू करते हैं कोर्स 2 यानी QC2 का। आज हम करने जा रहे हैं लेसन का क्या नाम है, Q4C, यानी कि कुरान का पोर्शन है और मुसहफ का सफ़ा नंबर 4 है और इशारा नंबर 3 है। C का मतलब है कि इशारा नंबर 3 है। और आपका बैच है QC2 बैच 116, जिसकी आज हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। आई थिंक 11 कौन सा सेशन होगा, मैंने देखा नहीं। सेशन मैंने 8 लिखा है, क्लास तो 8 है, लेकिन बीच में जो मिड क्विज की रिवीजन हुई है और जो मिड क्विज हुआ है वो सेशन शायद मैंने उसमें काउंट नहीं किया। अच्छा, लेकिन ठीक है, मतलब पढ़ने का जो सेशन है वो 8 है ना जी, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग 6 करते हैं ना मिड से पहले, उसके बाद फिर हमने लास्ट टाइम किया था मिड के बाद, तो 8th होगा सेशन। तो देखिए 7 सेशंस में इतना कुछ हमने पढ़ लिया। आज इंशाल्लाह बहुत सी नई बातें हम सीखने जा रहे हैं। QC2 के मकासद के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि हमने मुसहफ के 5 सफ़हात पढ़ने का जो है वो इरादा किया हुआ है, वादा किया हुआ है। हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 4th पेज को कंप्लीट कर लेंगे। कुरान की हर लाइन में मौजूद 7 अल्फाज को इंशाल्लाह हम जान लेंगे ऑन दी एवरेज। इशारों और फिक्रों के जरिए हम नए अल्फाज के मानी सीख रहे हैं। तो इशारे क्या होते हैं, वो जो हमारे टाइटल्स हैं ऊपर, जिस तरह हमने हर पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फिक्र क्या है, वो जो हम फ्रेजेस जिनको कहते हैं, जिनको हम शेडेड करके दिखाते हैं आयात में, आपको 2 या 3 अल्फाज का मजमूआ होता है, कभी कभार 4 अल्फाज का भी मजमूआ होता है। तो उसका ये फायदा होता है कि दाएं बाएं के अल्फाज से हम एक लफ्ज के मानी को पकड़ लेते हैं। तो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था ना कि ये इशारात और फिक्रे जो है ये एक चेन की तरह का किरदार अदा करते हैं, हेल्प करते हैं हमें मीनिंग्स को अपने जहन में बिठाने के लिए, रिटेन रखने के लिए। और जहाँ पे कहीं उसका इस्तेमाल है तो हम उसका फिर अगर प्रिसाइज मीनिंग नहीं भी आता तो हमें आइडिया जरूर हो जाता है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते प्रिसाइज मीनिंग्स भी आ रहे हैं हमें, क्योंकि जब हम अल्फाज की एक तफसीली तौर पे उसकी टेबुलर फॉर्म में उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह सीख लेते हैं तो हमें उनके मीनिंग्स भी बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये कौन सा टेंस है, ये गायब की बात हो रही है, ये सामने वाले पर्सन से गुफ्तगू हो रही है, ये माजी का सीगा है, ये मुदारे का सीगा है। तो ये TPI भी हमें बहुत हेल्प कर रही है ना। कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका हम अपने लोगों के जरिए सीखते हैं। जो भी आयात पढ़ते हैं उससे मुतालिका हम कोई हदीस, कोई मसनून दुआ वगैरह इस तरह से हम पढ़ते हैं, अपने लिए प्लान बनाते हैं, अपना एहतसाब करते हैं और फिर कमज़ोर अफ़ाल को हम सीख रहे हैं कुरान के हर सतर में आने वाले। हम उसका डेटा वगैरह भी देखते रहते हैं कि हमने किस किस तरह से एक लाइन में कितनी मरतबा आए, सेहतमंद, कमज़ोर, एक्सेट्रा। और फिर अरबी बोलचाल को भी हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो आज के सेशन में भी आप लोग जरूर कोशिश करें कि जब हम फेल के टॉपिक पे आएंगे तो
کو جس طرح سے ہم نے TPI سے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں بول چال کی کہ ماضی کی TPI اس جگہ پہ ہوتی ہے, اس جگہ پہ, مضارع کی اس جگہ پہ, تو وہ آپ لوگ میرے ساتھ اگر پارٹیسپیٹ کریں کلاس میں تو بہت ہی اچھا رہے گا, انڈرسٹینڈنگ اس سے بہت ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ہمارا QC2 کا نصاب ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصحف کے 5 صفحات کو کس طرح سے ارینج کیا گیا ہے. ابھی تک ہم نے بالکل جب سٹارٹ کیا تھا سورۃ فاتحہ کے بعد تو ہم نے 3 بڑے گروہوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ متقین اور ان کے کیا انعامات بتائے گئے, کافرین ان کا کیا انجام بتایا گیا, منافقین کے بارے میں کافی ساری آیات ہیں, کافرین کے بارے میں تو صرف 2 ہی آیات تھیں, متقین کے بارے میں شروع میں 5 آیات تھیں. اور پھر قرآن کی دعوت کا موضوع ابھی چل رہا ہے. آج یہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس طرح سے یہ پیجز کی ترتیب ہے. اس کو ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کے اوپر اس کورس کو اس طرح سے ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے. اس طرح سے کر کے ہم نے 1 2 3 4 5 پیجز اب دیکھ رہے ہیں. ان کے ہم نے جو اشارات بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم دہراتے ہیں. پہلے 3 پیجز کیونکہ یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو ان کے اشارات کو میں پڑھتی ہوں, آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیں گے, اور ساتھ میں ان کا ایک دفعہ دوبارہ سے ان کا بریف بھی پڑھوں گی ون ورڈ پہ جو ہوتا ہے. تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ تھم کے اوپر ہمارا پیج نمبر 1 ہے, 2 3 4 5 اس طرح سے. مصحف کو بھی آپ کھولیں گے تو پہلا صفحہ اس طرح سے الگ کھلتا ہے, اس کے بعد جب نیکسٹ آپ کریں گے تو 2 پیجز یوں اور پھر 2 پیجز یوں. یہ آپ کا QC2 ایک رکن یعنی ایک کوارٹر ہم پڑھتے ہیں QC2 میں پہلے جز کا. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے پیج پہ ہم اشارات کس طرح لیں گے. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقین کے لیے ہدایت, متقین کی صفات, کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں, کیونکہ وہ 2 رخی ہیں. آگ کی مثال, بارش کی مثال, قرآن کی دعوت, قرآن کا چیلنج. بریفلی ان کو کیسے بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں تعریف, دعا, ہدایت, صفات. کافرین, منافقین, فسادی, 2 رخی, آگ, بارش, دعوت, چیلنج. اب دیکھیں جیسے آپ تعریف و دعا کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے, پھر ہم نے جب دعا یعنی شروع کے جو 2-3 آیات تھیں اس کے بعد ہم نے دعا مانگی تھی, اہدنا الصراط المستقیم سے یہ بات شروع ہوئی تھی. تو اس طرح سے مضامین آپ کے ذہن میں ایک مائنڈ میپ کی صورت میں آ جاتے ہیں, ایک پکچر آپ کے ذہن میں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح سے جب ہدایت ہم نے کہا تھا کہ متقین کے لیے ہدایت والی جو ہم نے آیات پڑھی تھی, اس سے پھر ان کی متقین کی جو صفات بتائی گئی تھی, پھر کافرین کے بارے میں جو ان کے لیے عذاب عظیم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عذاب عظیم ان کو نصیب ہوگا آخرت میں. منافقین کے لیے عذاب علیم کی بات ہوئی تھی. پھر ان کی وہ جو فساد کرتے تھے اور 2 رخا پن دکھاتے تھے, اپنے سرداروں کے ساتھ بھی جا کے اپنی سنسیریٹی شو کرتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنی ایفیلیشن شو کرتے تھے. تو یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. پھر آگ کی مثال جو ہم نے پڑھی تھی, بارش کی, یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایگزامپلس کہہ لیں یا اس کو تمثیل کہتے ہیں, اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ہم اس سے مختلف معنی لے سکتے ہیں کہ ان کے بیہیویئرز یہاں پہ ہمیں بتائے جا رہے تھے. تو قرآن کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج, اوپن چیلنج پیش کیا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی آیت بنا کے لا سکتے ہو, قرآن کی طرح کی کوئی چیز, کوئی کتاب, کوئی کلام, تو لے آؤ. جس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے ناکام ہی ہونا تھا اور آج تک ناکام ہے. پھر ہم نے لاسٹ ٹائم یعنی پچھلی کلاس میں ہم نے 4تھا صفحہ شروع کیا تھا مصحف کا, جس میں ہم نے 2 اشارات کو کور کر لیا تھا. ایک تھا وعید و بشارت کے, مچھر کی مثال. آج ہم کریں گے گمراہ کون, کفر کیسے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا پیسج ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ نیچے تک ہے. تو ہم 4تھے صفحے کے اشارات کو ذرا دہرا لیتے کیونکہ اس کی ہم نے ابھی ریویژن کم کیا نا, اس کو ہم نے کم میمورائز کیا ہے. تو 4تھے صفحے, یہ ہمارا جو کون سی فنگر ہے, یہ والی سیکنڈ لاسٹ, اس کے اوپر ہمارا 4تھ پیج ہے. تو ہم اس کو یوں یاد کرتے ہیں کہ وعید اور بشارت, مچھر کی مثال, گمراہ کون, کفر کیسے. پھر سے پڑھتے ہیں, وعید اور بشارت, مچھر کی مثال, گمراہ کون, کفر کیسے. وعید, مچھر, گمراہ, کفر. کسی کو اشارات یاد ہے مجھے ابھی تک؟ کوئی اشارات کو ریکیپ کریں گے کوئکلی, تھوڑا سا ایکٹیو بھی ہو جائے نا شروع میں. کون ہے والنٹیئر, کوئی سامنے آئے. جی فوزیہ, کوئکلی. یس. سب سے پہلے ہے اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بے وقوف, 2 رخے,
پہلی مثال جو دی گئی ہے وہ آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، پھر وعید و بشارت، مچھر کی مثال، پھر آگے آج ہم پڑھیں گے گمراہ کون، اور پھر کفر کیسے پڑھیں گے. تو جب ان کا بریف بناتے ہیں تو ان کا پہلا ورڈ ہم لے لیتے ہیں نا، اس طرح سے جی. ان کو یاد کر لیتے ہیں. تو ہم کہیں گے آج کے جو اشارات ہیں ان کو ہم پھر سے کر لیتے ہیں. وعید، مچھر، گمراہ، کفر. آپ بھی بولیے، وعید، مچھر، گمراہ، کفر. تو جب ہم وعید بولیں گے تو ہمیں یاد آ جائے گا کہ وعید و بشارت، مچھر کے ساتھ مچھر کی مثال، گمراہ کون یعنی، اور کفر کیسے. تعارف کو دیکھ لیتے ہیں. کیا ہے کہ پیچھے سے کنیکشن اس کا جوڑتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس قرآن سے فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی. اب یہاں انہی فاسقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، پیچھے سے کنیکٹ ہو رہی ہیں آیات. اسباق ہم کیا ڈیرائیو کریں گے کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہ رشتوں کو اور تعلقات کو توڑتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. دیکھیں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلی لائن میں شاید 4 نئے الفاظ ہیں. مجھے تو نہیں لگ رہا، ویسے سارے الفاظ ہم بولتے ہیں اردو میں، بولتے ہیں نا، میثاق بولتے ہیں، اور یہ لفظ نہیں ہے آپ کے لیے. ینقضون عہد بھی بولتے ہیں، قطع، تعلق وغیرہ آپ بولتے ہیں. اللہ زینہ پڑھ چکے ہیں، پتہ نہیں 4 ورڈز کون سے کاؤنٹ ہو گئے. یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک نیا لفظ ہے یوسل. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، صلہ رحمی. اور یہاں پہ خاسرون کو خسارہ وغیرہ ہم اردو میں بولتے ہیں، اور ہم سورۃ العصر میں پڑھ بھی چکے ہیں یہ. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ بہت ہی کم نئے الفاظ سے آپ کو ابھی واسطہ پڑ رہا ہے. بہرحال قرآن کو سیکھنے کے لیے جب بھی کوئی اس سفر کو شروع کرتا ہے تو 2 قسم کے چیلنجز تو درپیش ہوتے ہی ہیں. کوئی بچہ ہے یا کوئی کسی نے کسی بھی ایج میں شروع کیا قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھنا، اس میں ہوتا ہے کہ ایک تو الفاظ کے معنی یعنی ووکیبلری کو ہم کیسے یاد رکھیں، کیسے ذہن میں، مطلب جس وقت کوئی لفظ سامنے آئے تو فوراً اس کا ایک ہو جائے، ایک پکچر بن جائے، کنیکشن اسی طرح سے ہمارا جو ہے آ جائے سامنے کہ یہ لفظ کیا ہے. بعض اوقات کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، بہت نئے ہوتے ہیں ہمارے لیے. اچھا، دوسرا چیلنج ہوتا ہے کہ گرامر سے کیسے ہم نبرد آزماؤں. تو ووکیبلری کے لیے اشارات اور فکروں کا کانسیپٹ. اشارات یہ ہیں اشارات، فکرے یہ ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، عہد اللہ، الذین ینقضون وغیرہ، ان یوصل، یہ فکرے ہیں، من بعد میثاقہ وغیرہ. اچھا، یہ اس سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ووکیبلری سیکھیں گے، امپروو کریں گے. اور گرامر کے حوالے سے آپ کو حل دے دیا گیا، ایک تو ٹی پی آئی اور دوسرا عربی بول چال. تو یہ آپ کے لیے سولوشن پیش کیا گیا ہے اس کورس میں. تو دیکھتے ہیں آج کی آیت نمبر کون سی ہے. یہ اس کا نمبر کو عربی میں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ پریکٹس ہوگی عربی پڑھنے کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 24. نہیں 27. 27. ہاں، یہ جو ہے نا دس از 7، یہ 27 اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا کہ اسے ملایا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. دیکھیے یہ جو ایرو آ رہا ہے یہ آپ کو ورڈز کو ایکسپلین کیا جائے گا جن کو ہم نے یہاں پہ کرنا ہے. کچھ ہم آلریڈی کر چکے ہیں، کچھ نیکسٹ کورسز میں آ رہے ہیں. اللہ زینہ کا ہمیں مطلب پتہ ہے. وہ لوگ، یہ وہ لوگ کون سے؟ جہاں پہ آپ کی پچھلی آیت اینڈ ہوئی تھی، اس کو آپ اپنے بک میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، پیچھے جو بات ختم ہوئی تھی. تو اللہ زینہ کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے، پیچھے کی بات یعنی ان لوگوں جن کے اوپر اینڈ ہوئی تھی نا بات پہلے، اب یہ ان کی صفت، ایک طرح سے ان کی صفات بیان ہوئی ہیں. وہ لوگ کرتے کیا ہے؟ وہ لوگ ینقضون توڑتے ہیں. کس کو توڑتے ہیں؟ عہد اللہ. تو یہ ورڈ ہم سیکھیں گے. نقص عہد اردو میں، اچھی اردو میں یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے، نقص عہد، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. توڑتے ہیں عہد کو، عہد کا پتہ ہے ہمیں، یہ اردو کے الفاظ ہیں. اچھا، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو ہم اردو میں عہد کہتے ہیں نا، ویسے عربک ورڈ ہے آہد، من بعد میثاقہ. تو اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اس کا مطلب ہے یہاں پہ مضبوطی کا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ میثاق سے. تو اردو میں کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی کو یاد آیا؟
मजबूती के लिए हम क्या कहते हैं कि ये बात मैं आपको पूरे किससे कह सकता हूँ, पूरे वसूख से मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। तो इससे आप याद रखिए कि मीसाक का मतलब होता है किसी को अहद को मजबूत करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, मजबूत करना। मीसाक मदीना हमने शुरू से सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको मजबूत करने के बाद वह यक़तऊना, और वो कता करते हैं या वो काट देते हैं। तो कता का लफ्ज उर्दू में बोलते हैं ना, किस चीज को कता करते हैं, मा अमर अल्लाह, जो अल्लाह ने हुक्म दिया, यानी उस चीज को कता कर रहे हैं जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया क्या करने का, वही अयूसला, कि उसको जोड़ा जाए। अब यहाँ पे आपको स्लाइड में बताए जा रहे हैं, ये जो क्रॉस लगा हुआ ना इसका मतलब है कि ऑपोजिट है, ठीक है। ये जो है ना ऑपोजिट है वर्ड्स, कैसे, कता और वसल। वसल का मतलब होता है जोड़ना, विसाल आप उर्दू में बोलते हैं। इसके अलावा दो टर्म्स उर्दू में बहुत इस्तेमाल की जाती हैं, क्या कहते हैं, कता ताल्लुक कहते हैं, कता ताल्लुक, और कता रहमी बोलते हैं, रहमी, और ये बोलते हैं आप सिला रहमी बोलते हैं, सिला रहमी। हाँ जी, तो इसका क्या मतलब होता है दोनों अल्फाज का, कता रहमी, कता ताल्लुक का के ताल्लुकात खत्म करना, और सिला रहमी के किसी के साथ जोड़ना, ताल्लुकात को जोड़ना। सिला वसल से होता है, वसल का मतलब होता है जुड़ जाना, मिलाप हो जाना। तो जब किसी का विसाल हो जाता है ना, तो वो अल्लाह ताला के साथ, यानी उसकी रूह का एक तरह से अपने मतलब वो खालिक की तरफ जाके उसका विसाल हो जाता है कि मिल जाती है रूह, या अपने मकाम पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं। भी हो सकता है सुलह से, सुलह रहमी जैसे कहें। सुलहा एक अलग लफ्ज है, सुलहा एक अलग लफ्ज है, इसका रूट अलग है, और सिला एक अलग लफ्ज है। सिला में मतलब ये जो है ना, ये इसके रूट लेटर्स ही ये हैं, वसल, इसके रूट लेटर्स एक्चुअली वसल से हैं, वसल से सिला बना था, और इसके रूट लेटर्स जो हैं वो स्वाद लाम हा, तो फर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो हम उर्दू में सुलह करना कहते हैं, उसकी भी कुछ तफसील होगी, वो भी किसी वक्त डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि वैसे इसकी जनरल डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होगी कि सिला रहमी होती क्या है। चलिए सिला रहमी की डेफिनेशन बताएं। चलिए सोच रहम करना किसी पे, नहीं, अच्छे तरीके से किसी के साथ सलूक करना, या बिल्कुल ठीक है। अभी इस आयत को कंप्लीट करते हैं तो इसकी तफसीर में भी थोड़ा सा देखते हैं कि उसे मिलाया जाए, और वो, अच्छा यहाँ तक तो ये बात होगी, आगे वो क्या है, और वो फसाद करते हैं फिर अर्दी जमीन में। और ये माँ अमर अल्लाह बिही को अलग अलग करके दिखाया गया। माँ का मतलब जो अमरा, उसने हुक्म दिया, हम इसका टेबल भी कर चुके हैं। किसने हुक्म दिया, अल्लाह ने। कैसे पता चला अल्लाह ने, कि अल्लाह के ऊपर लफ्ज़ जलाला अल्लाह के ऊपर पेश है, इसका मतलब है पेश है, अल्लाह ने। हुक्म देने वाला कौन है, अल्लाह ताला की जात, अल्लाह पाक, यानी अल्लाह ताला इस फेल को करने वाले हैं। अमरा के फेल को किसने किया, अल्लाह ताला ने किया, बिही उसका। तो इस तरह से आप तर्जुमे को समझ सकते हैं एक एक लफ्ज को अलग करके। बिही अयूसला व युफसिदूना फिल अर्द, हमने युफसिदूना का वर्ड पहले भी पढ़ा। अर्द का मतलब हमें पता है जमीन में, उलाई का हम पढ़ चुके, वही लोग हुमुल खासिरून, वो नुकसान उठाने वाले, खसारा। और हमने पढ़ा था इन्नल इंसान लफी खुस्र, हमने सूरह अल अस्र में पढ़ा था QC 1 में। तो खसारे के लफ्ज उर्दू में भी बोलते हैं। तो अब इसको देखते हैं थोड़ी सी शरह में कि अल्लाह के अहद से मुराद पहले तो क्या है। यहाँ पे ना कि वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, उसको मजबूत करने के बाद, तो अल्लाह का अहद कौन सा है, उससे मुराद है अल्लाह का हुक्म। क्या अल्लाह ताला ने हम इंसानों को हुक्म दे के यानी इस दुनिया में भेजा हुआ है, हुक्म अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए हम तक पहुंचाया, हमें समझाया कैसे, कि हुक्म ये था कि हम अल्लाह ही की इबादत करें, हर सेंस में, हर तरह से, और उसी की इताअत करें। तो ये अल्लाह ताला का अहद है जो हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के करते हैं, जो हम अपने कुरान से, हदीस से हमने अल्लाह ताला का अहद समझ रखा है। तो इससे मुराद वैसे एक वो अहद भी हो सकते हैं जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने हम सब की रूहों को इकट्ठा किया था। इस अहद को क्या कहते हैं, याद है किसी को? वैसे हमें याद नहीं है, फिर हमें भुला दिया था, हमने वैसे अहद किया हुआ है, अहद अलस, तो अहद अलस कहते हैं, ठीक है ना। इसकी भी जब कभी डिटेल आएगी तो पढ़ेंगे। तो यानी इसका इशारा जो है ना, एक तफसीरी नुक्ता ये भी हो सकता है कि उस अहद की बात करिए। है जब भी इंसान कुरान और हदीस की बात को सुनकर दिल में ये महसूस करता है ना, नेचुरली हम नेचुरली फील करते हैं कि ये सच बात है। तो ये कैसे होता है, जब कहते हैं ना कि इंसान की फितरत सलीम होती है तो वो हक बात को फौरन पहचान लेता है, उसका अंदर से जो है वो जो
नेचर है वो सही सलामत होती है, यानी खराब नहीं हुई, पलूट नहीं हुई, इफेक्ट नहीं हुई किसी भी बुरे असर से। तो ये उसी अहद का असर है जो हमने ले रखा है अल्लाह ताला से, तभी हम जो है वो हक को पसंद करते हैं कुदरती तौर पर। हक जानने के बाद ठुकरा देना असल में अल्लाह ताला के किए गए जो हमने अल्लाह से वादा किया था उसको तोड़ने के बराबर है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला बताएंगे कि कब कब इंसान ने हक बात को जानने के बावजूद उसका इनकार किया, यानी हम लोग हक बात को जानते भी हैं और इनकार कर देते हैं अगर, तो ये सब हमें अल्लाह ताला बता देंगे कि तुम लोगों ने ये अमल किया। ज़ाहिर अमाल सारे हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। अल्लाह के अहद को तोड़ने के अलावा खानदान के ताल्लुकात को बरकरार रखने का भी ख्याल नहीं रखते। जब कोई शख्स अल्लाह का यानी अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को अल्लाह ताला ने जोड़ के रखने का, उनसे मिलके रहने का हुक्म दिया हो ना, तो जब हम अल्लाह ताला के इस हुक्म का भी ख्याल ना रखेंगे तो फिर इसका मतलब है कि इससे जमीन में या दुनिया में या खानदान में या हमारे आसपास में फसाद ही पैदा होगा। फसाद क्यों पैदा होगा कि जाहिर है कि जब हम एक दूसरे के हकूक व फराइज का म्यूचुअली हम ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर लोग ऑफेंड होंगे, आपस में दिलों में फासले, नाराजगियां, उसके नतीजे में कोई किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, हुकूक शुबहात पैदा हो सकते हैं, और जब एक दूसरे का हक लेंगे तो फिर बात कहीं से कहीं पहुंचना शुरू हो जाती है। तो इसकी आप इम्प्लीकेशंस के बारे में सोच सकते हैं। तो अब बात हो रही थी कि सिला होती क्या। एक माइक ओपन है, इतना दूध है कि ये पी लो, ये पूरा तो लाइन का मेरा ख्याल माइक, हाँ तो मैंने इनको क्लोज किया। अच्छा जी, तो हमें अगर नाकामी से बचना है, ऑब्वियसली हम सभी चाहते हैं, तो आपस के ताल्लुकात को हमें बरकरार रखना है। देखिए एक हदीस की का मफहूम या उसका एक हिस्सा है कि रिश्तों को काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकेगा, जो काते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो जन्नत में कौन नहीं जाना चाहता, हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, तो फिर रिश्तों को काटना। तो ये बात हो रही थी फासिकीन की। फासिकीन नुकसान उठाने वाले हैं, उनको दिलो दिमाग का हकीकी सुकून भी नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों और दूसरे इंसानों की मोहब्बत भी नहीं मिलेगी, और सबसे अहम बात है कि जन्नत की जो यानी नेमत है उससे हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। तो अब वो जो मैं बात कर रही थी कि सिला रहमी की डेफिनेशन असल में क्या है, तो अब कोई दोबारा से अगर बताना चाहिए, यानी सिला रहमी से मुराद ये है, एक तो होता है ना कि रिश्तेदारी को मेंटेन रखना, जुड़ के रहना, एक दूसरे से मिल के रहना। कि इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि हम तो नॉर्मली यही करते हैं ना कि जो हमसे अच्छा मिलता है हम उससे अच्छा मिलते हैं, हम कहते हैं यही नेचुरल है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन किसी को याद है मैं क्या पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ कि सिला रहमी का मतलब है कि अगर कोई रूडली भी बात करता है तो हमें अपने अखलाक से बहुत नरमी से बात करके, ताकि वो बाद में वो सोचे और हमारा ताल्लुकात बेहतर हो। बिल्कुल, यानी सिला रहमी की डेफिनेशन ये है कि जो आपसे तोड़ना चाहे आप उससे भी जोड़ें, उसको जोड़। हाँ, यानी वो तो बहुत आसान है, कोई हमसे अच्छा रहता है तो हम उसके साथ अच्छा रहते हैं, लेकिन जो अजर है, जो सिला है, वो मुश्किल काटते हैं, आसानी का तो उतना नहीं है ना। तो लिहाजा रिश्तेदारी में तो ऐसे बहुत से मौके आते हैं जिसमें आपस में कुछ ना कुछ नाराजगी, कुछ फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ इख्तिलाफ हो जाता है। तो जो आपसे तोड़ना चाहे, कटना चाहे, आप उसे फिर भी जोड़ें। मसलन उसके खुशी और गमी के मौके पे आप राब्ता रखें, ख्याल रखें, और बहुत सारी उनकी चीज़ों को इग्नोर भी करें, और पुरानी बातों को या छोटी बातों को बड़ा ना करें, और सब करें। तो अगर आप अपनी तरफ से इस तरह से अच्छा एक रवैया रखेंगे तो इसमें आपको सिला रहमी का सवाब मिलेगा, और इससे नेचुरली दूसरों का दिल भी नरम होता है। इसका जरूर जो है ना इफेक्ट होता है फैमिलीज में, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स में। तो हम आज के आयात से जो सीख रहे हैं उसके लिए जब हम वो दुआ एहतसाब वाले जगह पे पहुंचेंगे तो आप लोगों ने कुछ सोच के उस वक्त मुझे बताना है कि आज फिर आप लोग अब ये आयत को पढ़ के इस याद दहानी के बाद आप क्या करेंगे। चलें जी, तर्जुमे को समझ कर लेते हैं कि जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं उससे पुख्ता इकरार करने के बाद, यानी मिन बाद मीसाक़िही, और उसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो उसे जोड़े रखें, और वो जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो बात हुई थी कि फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। अब देखिए ना, कुरान से हिदायत ना मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ा, और पूरे शऊर के साथ पहले एक हक बात को उन्होंने
समझा, देखा, सब कुछ किया और फिर भी उसको इग्नोर किया, फिर भी अल्लाह के अहद को तोड़ा, फिर रिश्तेदारी को उन्होंने मेंटेन नहीं रखा, फिर उन्होंने ज़मीन में लिहाजा फसाद ही बर्पा किया। तो यहाँ पे हम जो रेलिवेंट कोई दुआ है, आप दुआओं की बुक में से भी कोई देख सकते हैं, ए अल्लाह ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमें तेरी अताअत करने की तौफीक अता फरमाए। क्यों? ये देखें पीछे जो फासिकीन की बात होती है ना, फासिक बेसिकली नाफरमान होता है। फासिक वो होता है जो हद से गुजर जाता है, जो हद को तोड़ देता है, जो हदूद अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिफाइन की हुई है ना जिंदगी के हर रोल में, हर शोबे में, कि हमने किस हद तक रहना है, ठीक है, डूज एंड डोंट्स जो हमारे लिए होते हैं। तो हम उससे रिलेटेड एक दुआ करें कि हम फासिक ना बने बल्कि तेरी अताअत करने वाले बने। रिश्तेदारी को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमाइए, हमें इस्लाह करने वाला बनाए, यानी कि हमें फसाद करने वालों में से ना बनाइए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमें दीजिए। आपने अपना एहतसाब करना है, मैंने अपना एहतसाब करना है इन सब चीज़ों के हवाले से कि मेरे अंदर फासिकीन की कोई क्वालिटी तो नहीं पाई जाती, क्योंकि ये बात हमें याद रहनी चाहिए कि फासिक कोई भी हो सकता है, एक मुसलमान भी, एक गुनाहगार मुसलमान भी फासिक हो सकता है। ये फासिकीन वो नहीं है जो हम समझे कि ये तो मुशरिकीन के बारे में बात हो रही है या किसी और ग्रुप के बारे में बात हो रही है। हम में से कोई भी फिस्क में दाखिल हो सकता है या फासिक होने की उसमें लिमिट में जा सकता है अगर वो अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद से तजावुज करते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। तो हमने अपना एहतसाब एक तो उस हवाले से करना है कि अल्लाह के अहकामात को हम किस तरह से फॉलो करें या नहीं करें, और फिर हमने अपना एहतसाब करना है रिश्तेदारी के हवाले से। रिश्तेदारी समझ लें और दोस्त अहबाब, हमसाए, बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर हमने कुछ ऐसा हमें महसूस होता है, हम तो खुद अपनी बारे में जानते हैं ना, अपनी सारी सिचुएशन के बारे में, अगर हमारी तरफ से कुछ पैचअप हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो हमें ज़रूर कदम उठाना चाहिए और पीछे की ये लंबी चौड़ी कहानियों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि हम कुरान को सीख रहे हैं और हमारे पास कुरान के डेली इतने खूबसूरत रिमाइंडर्स आ रहे हैं। डायरेक्ट कुरान एक लाइव किताब है, हमने QC1 में भी पढ़ा था ना, ये जिंदा किताब है। और हमने QC1 के एंड के लेसन से पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला जब हमें, हमारे सामने कोई आयत आती है, हमें पढ़ने को मिल जाती है या हमें सुनने को मिल जाती है, तो उसमें उस दिन उस वक्त हमारी सिचुएशन के मुताबिक कोई पैगाम होता है। तो हो सकता है ना कि आज हम में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पैगाम है, हम इसको अप्लाई करें। आज हमने जो पढ़ा है ये सिर्फ थ्योरी का एक लेसन तो नहीं है कि QC2 का एक लेसन है और हमने इसको पास करना है, बल्कि हमने ये जो पढ़ा है बेसिकली इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। अगर हमसे कोई नाराज है या कुछ है तो चाहे इसमें नहीं पढ़ना कि किसका पीछे कसूर था और क्या, हमने ये आयत पढ़ी, आज हमें रिमाइंडर मिला है, तो लिहाजा हमने नाराज लोगों को मनाना है, फोन करें, राब्ता करें। अगर कुछ बहुत अरसा हो गया किसी से बात नहीं हुई, बहन भाई, पेरेंट्स, बच्चे, किसी में भी कुछ ना कुछ नाचाकी या कोई डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कुछ भी, तो ज़रूर कोलीग्स वगैरह सब ज़रूर जो है इन आयात की रोशनी में आप अपना एहतसाब भी करें, मैं भी, और प्लान बनाते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आऊँगी, उनकी मदद हम करेंगे। और मैं एक सोशल वर्कर की तरह, यानी वो वाला सोशल वर्कर नहीं जो एक रिवायती या समझे वैसे ही सिंबॉलिक बात हो रही है, यानी कि आम इंसानों की खिदमत करने वाला बनूंगा। और ये जो कुछ हमने सीखा है इसकी तबलीग भी करें और बताएं, रिमाइंडर दें लोगों को अपने आसपास। और ये सब कुछ जो है वो तसव्वुर और एहसास के साथ हमने पढ़ना और समझना है, मुतालिया गौर फिक्र करना है कि आज ये आयात हमने क्यों पढ़ी, अल्लाह ताला ने हमें क्यों पढ़वाई, और हम इसको किस तरह से, इन सब चीज़ों को कि अल्लाह के अहद को हमने किस तरह से मेंटेन रखना है, रिश्तेदारी को एक्सेट्रा, जो कुछ भी आप पढ़ें तो वो हम अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं कि इनमें हमारे लिए कुछ नए अस्मा या अफ़ाल आए हैं। नए तो नहीं है मेरे ख्याल में, सब कुछ उर्दू टाइप की चीज़ें और अयादा ही चल रहा है। आहद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो इसकी जमा ओहूद हो सकता है, ये नया लफ्ज़ हो, हम उर्दू में आमतौर पर बोलते नहीं है। ओहूद शायद अरबिक में भी बहुत कम इस्तेमाल होता होगा, लेकिन हमने इसकी जमा का पैटर्न सीखा, ओहूद इसको कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। अलबत्ता मीसाक लिखने का तरीका देखिए, ये मीसाक का ही दो टुकड़े हैं, 1+1, ठीक है। तो हमारा लफ्ज़ है मीसाक के हमने वाहिद लिया, इसकी जमा मवासीक है, ये भी कम इस्तेमाल होता है, लेकिन मवासीक ये आपने इसका पैटर्न भी याद रखना है। अल अर्द की जमा अरादी, तो हमारे उर्दू में बोलते हैं कि उनकी बहुत अराजी है या हमारी बहुत अराजी है, तो मे बी अरबी में बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत है। अर्द की जमा अरादी, ये अरबी का लफ्ज़ है जो उर्दू में भी हम उसी तरह बोल रहे हैं। खासिर की जमा बहुत आसान है क्योंकि ये हमारा जमा सालिम का पैटर्न है। कैसे? खासिरूना खासिरीना। अलबत्ता
آیت میں جو لفظ استعمال ہوا وہ جمع کا استعمال ہوا الخاسرون. تو جمع سے ہم واحد پہ چلے جاتے ہیں اگر ہم نے اس طرح سے کرنا ہو, اور اگر جمع نہیں واحد آیت میں نظر آئی تو ہم پھر اس کی جمع کو یعنی واحد جمع کا ایک ہم نے ایک اسٹینڈرڈ پیٹرن بنانا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں پتہ چلا کہ خاسرون واو نون سے یہاں پہ جمع بنی ہوئی ہے تو ساتھ میں ہم اس کی دوسری پاسبل جمع یعنی یا نون والا پیٹرن بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہم دونوں کا واحد اسی طرح سے بنا لیں سائلنٹ کر کے. البتہ خاسرون کا واحد کیا ہوگا؟ اسپیسیفکلی اگر خاسرون کا واحد پوچھا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ خاسرون. بالکل. اور خاسرین کا واحد کیا ہوگا؟ خاسرین یا خاسرین یا خاسرن. بالکل, خاسرین بھی اور خاسرن بھی, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور جب خاسرن لکھیں گے تو یہ الف جو ہے نا ایک کتابت کی ضرورت کے مطابق یہ الف میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, QC1 میں ہم نے یہ پیٹرن سیکھا تھا, یہ رول سیکھا تھا. خاسر جو ہے یہ مذکر ہوگا نا؟ جی خاسر مذکر ہوگا. بالکل بالکل. دیکھیں اس کے مذکر ہونے کی تو بھی آپ کے سامنے ہی نشانی آ گئی کہ اس کی جمع بھی واو نون اور یا نون سے بن رہی ہے, اور مسلم کی جمع تھی مسلمونا مسلمینا. جبکہ اگر خاسرہ ہوتا, ویسے تو میرے خیال اس طرح یوز نہیں ہوتا لیکن سپوز ہم بنا لیں خاسرہ, ہو سکتا ہے یوز, تو پھر یہ مونس کا ورڈ بن جاتا اور پھر اس کی جمع کا پیٹرن ہوتا خاسراتن خاسراتن. ٹھیک ہے, جیسے مسلماتن مسلماتن. تو یہ جو جمع سالم ہوتی ہے نا, سالم والی جمع, یہ بہت آسان ہوتی ہے. اس کا پیٹرن جو ہے وہ بالکل سیٹ اور پیٹ ہوتا ہے نا. دوسری جو ہم جمع دیکھ رہے ہیں نا, ابھی آپ نے پیچھے مواسیق وغیرہ دیکھی, ان کے پیٹرنس جو ہے نا وہ ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے افعال کی باری. تو ینقضون کا ورڈ ہمیں یہاں سے بھی ڈھونڈنا ہے کہ اس ٹیبل میں کہاں پہ آیا. شارٹ ٹیبل ہم سیکھتے ہیں, بعد میں ہم چاہیں تو اپنی پریکٹس کے لیے اپنی نوٹ بک کے اوپر اس کو فل ٹیبل کے فارم میں لکھ سکتے ہیں. باب نصرہ سے آتے ہیں تو اس کا مادہ ہوتا ہے نون قاف دعات. شروع میں بس نون سے کچھ نشانی رکھ لیں, نون تو نصرہ. تو ناقضہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے توڑا, ناقضہ ناقض منقوض ناقض, جیسا کہ میں نے کہا تھا نا نقض عہد اردو میں استعمال ہوتا ہے تو نقص مصدر ہے. تو اب بتائیے گا کہ ینقضون کا ورڈ ہم اس ٹیبل میں کہاں پہ فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ یہ فعل مضارع کے دوسرا نمبر پہ آتی ہے نا, ینقضون. تو ہم اس طرح سے اپنی آیات سے اپنی TPI کی مدد سے آیت کے لفظ پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہو رہا ہے. اس میں بس یہ کہ آپ کا باب جو ہے وہ فتح ہے اور قطع کا مطلب ہوتا ہے اس نے کاٹا. تو قطع یقطع اقطع قاطع مقطوع قطع. اردو کے لفظ عام بالکل لفظ ہے فتح. ایک میں نے آپ لوگوں کو ٹپ بھی بتائی تھی کہ فتح کے باب کو ذرا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, وہ کسی کو یاد ہے؟ اس کے ہم اس میں حمزہ یا کوئی عین سے نکلنے والی جو الفاظ ہوں گے آخری میں یا آخری سے پہلے, بالکل. تو وہ جو ہے فعلا سے حلقی, رائٹ. جی, یہ جو 6 ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا, ان میں سے کوئی نمبر 2 پہ یا نمبر 3 پہ آ جائے. نمبر 3 پر آئیں گے یا نمبر 3 پہ آ جائے تو 99.9% چانس ہوتا ہے کہ با فتح سے آئے گا. البتہ یہ جو 0.1% ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, تو ایکسیپشنز جو ہیں وہ آ جائیں کبھی. ٹھیک ہے, یہاں پہ روٹ ورڈ میں آئے گا نا, روٹ ورڈ میں ان کی آئے گا نا, یعنی اگر روٹ ورڈ میں یہ حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے تو جی بالکل. یہ عین آ گیا نا, عین آ گیا, یہ والا عین, یہ دیکھیں نا. تو یہ ایک نشانی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائمز آپ کو یہ باب سے ملیں گے. اس وقت امرا کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں. باب اس کا نصرہ ہے اور اس کا ایک کوڈ بھی ہے. کیا کوڈ ہے امرا کا؟ حمزہ کمزور امرا, یہی اس کا کوڈ ہے. امرا اس نے حکم دیا مور عامر معمور امر. تو عامر کون ہوتا ہے؟ تو کسی کا نام بھی عامر, حکم دینے والا. تو وہ جو عامر نام ہوتا ہے وہ یہی نام ہوتا ہے؟ نہیں, وہ فرق ہوتا ہے. وہ تو یہ ہوتا ہے عامر. ٹھیک ہے نا, عامر عین سے. جی بالکل. اس کے بعد الخاسرون کا ورڈ آیا تھا یہاں پہ, تو ہم اس کا فعل, کیونکہ پیچھے ہم نے اس کا اسم کے حوالے سے تو ہم نے اس کو دیکھ لیا,
اب یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کسی فعل سے نکلا ہوا لفظ ہے اور اس ٹیبل میں آپ دیکھیے گا کہ ٹیبل میں کس مقام پہ یہ آیا ہے. تو باب سمیہ سے ہے, اس کے بیچ میں جو سین ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں تھوڑا سا شروع میں سیکھنے کے لیے. تو خاسرہ اس نے نقصان اٹھایا, یخسر اخسر خاسرون ڈیش خسرون خسران, اس کے دو مصادر ہیں, دونوں طرح ڈفرینس ہیں, خسر اور خسران. خسران. ہاں جی. تو اب بتائیے جو سین ہے نا اس کے میڈل والا, تو سپوز آپ اس کو اس طرح سے یاد کرنا چاہیں فی الحال خسیرہ یخسر, ویسے تو اس کے کمبینیشن کو یاد کیا کریں, خسیرہ یخسر خسیرہ یخسر خسیرہ یخسر. تو جب شروع میں آپ خسیرہ بولنے کی عادت ڈال لیں گے تو خسیرہ صرف اور صرف سمیہ کا پیٹرن ہے نا, یہ فتح کا یا کسی اور باب پہ آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے کہ الخاسرون کا ورڈ آپ اس ٹیبل میں کہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ خاسر سے بالکل, یہ جو اسم فاعل ہے خاسرون, اسم فاعل خاسرون, اس کی جمع ہے خاسرون. خاسرون, تو اگر آپ اس کے اوپر ال لگا دیں تو الخاسرون بن جائے گا, ال بھی تو لگ سکتا ہے. یوسلو کا جو ورڈ ہے اس سے بھی جو ہے ہم نے ایک جو ٹیبل پڑھا تھا وعدہ کا, تو یہ اسی پیٹرن پر آ گیا. تو یہ کوڈز پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا مین بات کون سا؟ نصارہ. فا فا سوچنے وعدہ. وعدہ کا باب وعد نہیں, باب نصارہ سے ہے نا. دربہ 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 سے ہے. اچھا دیکھیے, اب جو وعدہ ہے نا, مزے کی بات آ گئی. وعدہ میں بھی تو حروف حلقی کا سیکنڈ نمبر پہ آ گیا نا. تو جو ایکسیپٹنس کی بھی بات ہوئی تھی نا, میں نے کہا تھا کہ 1% بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, تو اب آپ کو ایکسیپشن مل گئی. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو ایک اور ایکسیپشن دے دیتی ہوں, رائٹ اوے میں آپ کو ایک اور ایکسیپشن دے دیتی ہوں, وہ ہے شعرہ. شعرہ میں بھی تو حروف حلقی سیکنڈ نمبر پہ آ گیا. تو شعرہ کون سے باب میں سے آتا ہے, کیا یہ فتح میں سے ہے؟ نشر, یہ تو نصرہ میں سے ہے. تو اس کا مطلب ہے ایکسیپشنز جو ہے نا وہ آتی رہیں گی, ہر روح کی ایکسیپشن آئے گی. بہرحال وعدہ یعیدو تو بہت ہی ہمارا معروف ٹیبل ہے. یہ تو ہمیں وعدہ کے بعد جیسے ہم یعیدو کہیں گے تو ہمیں یاد آ جائے گا کہ یہ داربہ یدربو کا پیٹرن ہے. تو جب وعدہ کا پیٹرن ہم نے پہچان لیا, یاد کر لیا, تو ہمیں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی کہ اگر آپ کو آپ کے کوئی ٹیچر نے بتا دیا کہ جی یہ وعدہ کے پیٹرن پہ وصلہ کا ٹیبل بنا, سو سمپل. وعدہ واو عین دال, وصلہ واو صاد لام. ٹھیک ہے, وہی پلیسمنٹ ہے نا حروف مادہ کی, ٹائپ بھی وہی ہے کہ کمزور حرف جو ہے وہ واو ہے دونوں میں, کمزور حرف واو پہلے نمبر پہ ہے دونوں میں, لہٰذا یہ ایک ہی باب اور ایک ہی کوڈ سے آ رہا ہے. تو وصلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جوڑا, یصلو کو جوڑتا ہے, سل جوڑ, واصلون موصولون. تو یہ جو ہے وصلہ کا ٹیبل آپ نے یہاں سے جب یاد کیا تو یوصلہ. اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں وصلون کہاں کس کا پھر وہ ہوتا ہے یہاں پہ, تو اس کا وصل بھی تو کہتے ہیں نا, وصلون. وصول ہو سکتا ہے کہ وصل بھی اس کا ایک اور مصدر ہو. ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وصل ایک اور مصدر ہو. ایک بات ٹھیک ہے, اس کو چیک کر لیں گے. تو معنی فرق ہوتے ہیں. وصل کی معنی بس کیا مطلب ہے, جدائی ہوگا. ہاں جی, الگ پیدا ہوا ایسے کچھ. اچھا ٹھیک ہے, پیدا ہونا نہیں ہے, نہیں پیدا ہونا نہیں ہے اس کا مطلب, ملا تو ملنے کا ہی ہوگا. ملنے سے ہے, ملنے سے ہی ہے, ملاپ سے ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کا مصدر ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اور چیز بھی ہوتی ہے سم ٹائمس نا, ایک کسی چیز کا نام بھی ہوتا ہے, اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے, اسم ذات کہتے ہیں اس کو. آگے دیکھتے ہیں. یہاں تک تو ہمارے میرے خیال ہے سارے کمپلیٹ ہو گئے. یہ بھی ہمیں ایک بات پوچھی تھی, یہ ورڈ آپ کو تھوڑا سا ٹیبل میں کہیں بھی مل رہا ہے اس طرح کا ورڈ یوصلہ, کچھ کیا لگ رہا ہے؟ یوصلہ بس مدارہ سے, وصلہ کے مدارہ سے, لیکن مضارع تو یہاں پہ یصلو ہے, سواد کے نیچے سے ہے. وعدہ یعد وصلہ یصلو, تو یہ کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں ذرا, یہ امر ہے, یہ امر ہے. اچھا نہیں, رک جا, امر تو سل ہے. چلیں ابھی رک جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے فعل مجہول. آپ کا جو QC2 کا آخری سیشن ہوگا نا, آخری کلاس, اس میں ایک انٹروڈکشن پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں پیسو وائس. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں پیسو. ہے اسی ٹیبل میں سے, لیکن اس کی جو ہے کنسٹرکشن کچھ ڈفرینٹ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے بعد. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے جسٹ آپ کو کہ آپ کو اتنی مائنیوٹ آبزرویشن رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اتنا کہ یہ یوصلہ کہاں سے آ گیا, کیونکہ ٹیبل میں کیا واو مضارع میں نظر آ رہا ہے, یصلو یصلون,
फिर क्या था तसिलू, असिलू, तसिलूना, नसिलू, तो हमें कहीं पे वाव नजर नहीं आ रहा क्योंकि वादा याइद में हमने कहा था कि वाव ड्रॉप, तो अब यहाँ पे वाव वापस भी आ गया फॉर सम रीजन। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ फेल है इसी टेबल में से, लेकिन एडवांस लेवल पे थोड़ा सा हम इसको सीखेंगे कि क्योंकि आखिरी क्लास में हम इसका एक इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। यहाँ से। बल्कि अभी तक QC2 में कुछ और भी मजहूल आते रहते जिस तरह उनजिला वगैरह, तो इनको भी हम आखिर में जाके एक हद तक इसके बारे में एक सबक पढ़ेंगे और मजीद तफसीलात आने वाले कोर्सेस में। तो यहाँ तक हमारा टेक्स्ट का पोर्शन हुआ, छोटा सा था बिल्कुल पैसेज हमारा, और पैगाम हमारे लिए बहुत स्ट्रांग था। इस पैगाम पे इंशाल्लाह हम गौर फिक्र करेंगे, सोचेंगे और अमल भी करेंगे। कोई सवाल? थोड़ी सी ब्रेक, 30 सेकंड की ब्रेक लें, डीप ब्रीथिंग एक करें। थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही थी कि अगर मोनस की पहचान कुछ ता के अलावा कोई और भी क्या हो सकती है? अलिफ तानीस होता है, अलिफ तानीस होता है मरबूता, ता भी होता है कुछ में एंड में, वो भी अलिफ होता है तानीस कुछ और ताई मरबूता ऐसे भी दो होता है जिस तरह सहरा वगैरह, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ मोनस की कोई निशानी होती ही नहीं है, जैसे अन्नार, ठीक है। जी और हर और भी निशानी होती है। आहिस्ते आहिस्ते इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मोनस के कुछ पैटर्न्स को पढ़ेंगे। यस, ठीक। इसके अलावा ये भी होती है ना मोनस की एक निशानी, इस तरह उज़्मा, कुबरा, सोरा, ये भी तो होती है ना। इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, इसको समाई मोनस कहते हैं, और भी बहुत सारे मोनस है। मसलन शम्स है, ये भी तो मोनस है ना, अल शम्स कह रहे हैं, शम्स, अशम्स, तो ये भी मोनस है। आप कहेंगे कि कोई निशानी नजर नहीं आ रही, यस, निशानी के बगैर भी बहुत सारे मोनस हमें अरबी जुबान में मिलेंगे। समाई इसलिए कहते हैं कि ये हमारी अरबों से जब हमने सुना तो हमने इनको मोनस ही सुना, समात में मोनस है, मतलब उन्होंने इसको मोनस यूज किया। हर जुबान के मुज़क्कर मोनस अलग होते हैं ना। हम कहते हैं कि दीवार गिर गई, हमारी जुबान में दीवार मोनस है, ठीक है। अरबी में दीवार या जिदार मुज़क्कर है, ठीक है। हम कहते हैं कि किताब मैंने पढ़ी, मेरी किताब इधर पड़ी हुई है, या इस तरह से। तो वहां पे अरबिक में किताब क्या है, एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। तो हर जुबान के मुज़क्कर मोनस अलग अलग होते हैं। इसकी तफसीलात भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हर कोर्स में नई से नई चीजें आएंगी। अच्छा, यस, क्विकली शुरू करते हैं क्योंकि टाइम तरह हमने इसको अयादा ही करना है। हम करते हैं अपना ग्रामर का 4C, यानी वही हमारा सफा नंबर 4 चल रहा है, वही इशारा नंबर 3 चल रहा है। हमने क्या करना है कि नसरा के पैटर्न पर आने वाले अफाल का अयादा कंप्लीट करना है। लास्ट टाइम भी हम नसरा के पैटर्न पे कुछ अफाल को अयादा में ले चुके थे, तो कुछ रह गए थे बिल्कुल थोड़े सा, आई थिंक 5 रह गए, 5 मोर वर्ब्स रह गए, तो उसको हमने सिंपली नसरा में डाल देना। ऑलरेडी हमने पढ़े हुए, हम जस्ट उसकी ग्रुपिंग करें नए सिरे से एक रिवीजन के तौर पे, और साथ में हम दराबा पे आने वाले कुछ अफाल पढ़ेंगे। तो पढ़ तो हम क्विकली लेंगे, शॉर्ट टेबल्स इनके आगे जो इनकी आयात होती है, रेफरेंस आयात, उनको भी देख लेंगे, और जो TPI से थोड़ी सी बोलचाल की प्रैक्टिस है वो टाइम के मुताबिक हम कुछ अफाल की कर लेंगे, ठीक है। उसमें अगर आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करें तो बहुत ही अच्छा। ये हमने पढ़े थे QC1 में, अपने जो हमारे सेहतमंद अफाल होते हैं 4 पैटर्न्स पढ़े थे, फतह, नसरा, दराबा, समिया, हमें अच्छी तरह से पता है। QC2 में हमने क्या पढ़ना शुरू किया था, कमजोर अफआल। जो कमजोर, उनको कमजोर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक हर्फ कमजोर होता है ना। एक फिलहाल अभी हमने एक, कभी कभार 2 भी आ जाएंगे, लेकिन अभी हम QC2 में तकरीबन 1 वाले पढ़े, जिसमें से कोई एक कमजोर जो है हरूफ तहज्जी में से, हरूफ मादा में से कोई एक कमजोर वाला आ जाता है। और कमजोर वाले बेसिकली हैं कौन कौन से? वाव और या, वाव और या, और या। कभी वो अलिफ से बदल भी जाते हैं, अलिफ से बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, और कभी कभी हमजा भी आके कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करता है इस सिचुएशन में। कमजोर अफाल की पूरी की पूरी कहानी में हमने हमजा का रोल भी देखा था, ठीक है। हमने वहां वादा टाइप के पढ़े, काला ज्यादा पढ़े, दा हदा, इस टाइप के हमने अफाल पढ़े। आप देख रहे हैं कि देखने में वहाबा और वादा एक जैसे हैं बिल्कुल, लेकिन ये फतह में आएगा और ये दरबा में आएगा। काला और सादा बिल्कुल एक जैसे है ना, दोनों के मिडल में अलिफ है, लेकिन ये नसरा का पैटर्न है और ये दरबा का पैटर्न है। इसी तरह दा के एंड में साउंड अलिफ की आ रही है, हदा के एंड में भी साउंड अलिफ की आ रही है, लेकिन ये बाब नसरा है और ये बाब दरबा है। इनकी काफी रीजंस और हम डिटेल्स वगैरह पढ़ते रहे। फिर हमने यकसा हरूफ वाले अफाल भी पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़न्ना और दल्ला। ज़न्ना को आप नून से याद रख लें, ये बाब नसरा से है, इसको आप वाद से याद रख लें, बाब दरबा से है। हमने कहा कि ये इतने इंपॉर्टेंट है, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है,
यानी सेहतमंद और कमजोर जो अफाल हैं वो तो कुरान में अपनी अक्रेंस के एतबार से भी बराबर है। 9000 मरतबा कुरान में सेहतमंद अफाल आए हैं, 9000 मरतबा कमजोर अफाल आए हैं, 1300 मरतबा जन्ना दल्ला टाइप के और भी इसमें बहुत सारे आ जाएंगे अफाल आए हैं। यानी हर लाइन में एक मरतबा सेहतमंद अफाल में से कोई एक फेल आया हुआ है। एक लाइन में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे टोटल? 9 अल्फाज होते हैं, 9, ठीक है, 9 अल्फाज होते हैं एक लाइन में। तो उसमें से एक तो यहाँ से आ जाएगा, इस कैटेगरी में से एक यहाँ से आ जाएगा। 2 अफाल होंगे, हमने शुरू में एक डेटा पढ़ा था कि हर लाइन में कम से कम 2 अफाल होंगे और ये एक सफे पे 2 मरतबा तो इस टाइप के अफाल आ ही जाते हैं। तो समझिए 2 से 3 तो अफाल यानी वर्ब्स होंगे इन 9 में से। उसके बाद 4 तकरीबन इस्म होंगे, तो 7 होंगे और 2 या फिर 3 हरूफ होंगे, 2 फेल होंगे। हाँ जी, हमें पता है कि कलिमा की 3 ही अक़साम है, या कोई इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। तो इनकी थोड़ी सी डिवीजन भी हमें पता जरा जहन में रहनी चाहिए कि एक एक लाइन में किस तरह से इनको आप आइडेंटिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो हमने इनको कैसे याद किया था कि अल्लाह ने देने का वादा किया, देने से मतलब है वहाबा, और वादा किया वादा, तो हम कहेंगे वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाला ज़ादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, और अच्छा गुमान रखो जन्ना, वरना क्या होगा, भटक जाओगे, वल्ला। इस तरह से हम इनको याद रखते हैं। और हमने ये जो किए थे रिवीजन का सिलसिला हमने शुरू किया, तो लास्ट टाइम हमने फतह के पैटर्न को रिवाइज किया था और नसरा के मोस्ट ऑफ द अफाल हमने कर लिए थे, थोड़े से रह गए, अभी हम उनको देख लेते हैं। हम कैसे याद करेंगे कि कफरा बहुत ही सिंपल है, क्विकली इनको करते हैं। कफरा उसने इनकार किया, यकफुरु उकफुर, काफिरुन मकफुरुन कुफ्रुन, और कुल या अय्युहल काफिरून आपने पढ़ा पीयूसी वन में भी। शाअरा यशउरु उशउर, शाइरुन मशउरुन शुउरुन, उसने शऊर रखा, या वो बाशऊर हुआ या वो बारीक बीन हुआ, इसका मतलब है। वहुम ला यशउरून, ये अभी हम सूरह अल-बकरा में पढ़ चुके हैं। सदका यस्तुकु उस्तुक, सादिकुन मस्दूकुन सिद्कुन, इन कुंतुम सादिकीन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फसका आज ही हमने पढ़ा, यफसुकु उफसुक, उसने नाफरमानी की, फासिकुन डैश फिस्कुन, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, आज ही हमने पढ़ा। कतमा यक्तुमु उक्तुम कातिम मक्तूम कितमान, ये भी आप आयात में पढ़ चुके। वमा कुंतुम, ये वमा कुंतुम तक्तुमून हमने ये भी पढ़ा था। इनकी आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कुरान में कितनी मर्तबा ये आए हैं। कफरा तो बहुत ही ज्यादा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो बस इतना सा हमारा नसरा रह गया था। अभी हम देखेंगे कि टोटल हमने नसरा के कितने पढ़े हैं। ये देखें, लास्ट टाइम हमने किया था खलका, अबदा, ज़करा, शकरा, दखला, हसदा, अकला, अमरा, तरका, अखज़ा, फ़लदा, रज़क़ा, सजदा, सकना। आज हमने किए कफरा, शाअरा, सदका, फसका, कतमा। सबके मानी आते हैं ना? किसी का मीनिंग कहीं किसी का याद ना आ रहा हो तो पूछ लीजिए। खलदा का क्या मतलब था? वो हमेशा रहा। अखज़ा का क्या मतलब था? उसने लिया, उसने लिया या उसने अखज़ किया। तरका उसने छोड़ दिया, छोड़ दिया। सकना वो रहा, वो रहा। तो बहुत सिंपल है, इनका बस एक मानी हमें माजी का जरूर आना चाहिए। फतह के पैटर्न पे हम पढ़ चुके हैं। फाल जाला, कतमा का क्या मीनिंग होगा? कतमा का मतलब उसने छुपाया, उसने छुपाया, छुपाया। कितमाने हक उर्दू में भी बोलते हैं, उसने छुपाया। तो हमने फतह में फाल जाला तो बहुत ही अपने QC1 के बचपन में पढ़ लिया था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा खदा, उसने धोखा दिया। ज़हबा वो गया, कता उसने काटा। ये हमने आज भी इसको अपनी आयात में देखा। अब हम देखेंगे दरबा स्टाइल पे आने में। दरबा का आयात करिए कैसे। बेसिक तो दरबा का आसानी होता है, दरबा, यदरिबु, इदरिब, दारिब, मदरूब, दरबुन, इसको ज़रबा भी आप बोल सकते हैं, जैसे भी आप बोले। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे यदरिबा का मानी क्या हुआ? उसने मारा, उसने मिसाल को मारा, या क्या इसका क्या मानी होगा? उसने बात नहीं मानी। यानी इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यस्तहयी, नहीं शर्माता, अन यदरिबा मसलन, कि वो बयान करे कोई मिसाल। हमने यूं तर्जुमा पढ़ा था ना जी, हाँ, मच्छर। तो यहाँ पे फिर नहीं, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछी थी कि यदरिब का क्या फिर मानी है? यदरिबु का यहाँ पे क्या मानी?
हमने पढ़ा था कि दरबा का एक मानी होता है उसने मारा, और दूसरा मानी होता है उसने मिसाल बयान की। और इसको हम कैसे याद रखेंगे? उर्दू में हम कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उर्दू में? ज़रबुल मिसल बोलते हैं ना, ज़रबुल मिसल। हाँ, ज़रबुल मिसल, तो उससे याद रखेंगे। ज़रबुल मिसल का मतलब होता है मिसाल बयान करना, मिसाल जो बयान की गई मिसाल। तो यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसने मारी मिसाल, उसने बयान की मिसाल इस्तेमाल बयान की। हाँ, तो हमने दरबा का ये मानी यहाँ पे इस्तेमाल किया। रजअ यरजिउ इरजिअ, राजिउन डैश रुजूउन फहुम ला यरजिउन, ये भी हमने आयात में पढ़ा। और मुझे बताएंगे एक और जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे करते हैं, और इसका मानी भी बताइए। राजिउन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिउन, तो राजा का मतलब क्या हुआ? फिर रजा का मतलब क्या हुआ? लौटने वाला राजा। वो लोटा वो पलटा, रजा, ठीक है, रुजू करना हम बोलते हैं, रुजू करना। ज़लमा यज़लिमु इज़लिम, ज़ालिम मज़लूम ज़ुल्म, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ये आप आने वाली आयत में ये वाला भी हिस्सा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो जुल्म करने के बारे में तो हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है। और जो हमने जब शुरू में याद किया था ना, तो हमने जैसे ग्रुपिंग कर रहे थे कि कैसे याद रह गया कि ये कौन से बाप में जाएगा, तो हमने इस तरह से याद किया था कि मारना इस काइंड ऑफ जुल्म करना, तो ये इसमें आएगा। तो खैर किसी भी तरह से शुरू में थोड़ा सा पैटर्न बनाना पड़ता है, लेकिन बाद में हम उनके कॉम्बिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ज़लमा यज़लिमु, ज़लमा यज़लिमु, जब इसको यूं ही बोलेंगे हमेशा, तो ऐसे से आपको इतना फिर वो हो जाएगा कि जब भी आप इसके बाप को पहचानने का करेंगे तो कभी भी आप यूं गलती नहीं करेंगे कि ज़लमा यज़लमु तो नहीं है, ज़लमा यज़लुमु तो नहीं है, नहीं, ये दोनों तो नेचुरली आपको बोलना ही अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको यज़लिमु ही आपके मुंह से निकलेगा, क्योंकि आपने इसी की प्रैक्टिस की होगी। ये वजह है कि ये टेबल्स मेमोराइज करने होते हैं, इनके ऊपर थ्योरेटिकली हम जितनी भी बात कर लें, लेकिन एंड यहीं पे होता है कि हम इनको मेमोराइज करेंगे। जिन्होंने टाइम पे इन टेबल्स को बहुत अच्छा से याद कर लिया था ना, उनको फिर बाद में मुश्किल नहीं होती। तो टाइम खैर कभी भी लेट नहीं होता, इट इज नेवर लेट। अगर नहीं भी अभी तक बहुत अच्छे याद हुए तो आप जरूर इनको याद कीजिए। मलका वो मालिक हुआ, यमलिकु इमलिक, मालिकुन ममलूकुन मिल्कुन, मालिक यौमिद्दीन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मालिक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ये जो है ना, ये आपकी एक तरह से ये आपकी अचीवमेंट है कि जो भी आप टेबल्स पढ़े हैं, टेबल्स को कहाँ पे आप अप्लाई होता हुआ देख रहे हैं, ये आप कुरान में मजीद जगहों पे भी इसको देखा करें। कज़बा उसने झूठ बोला, यकज़िबु इकज़िब, काज़िबुन मकज़ूबुन काज़िबुन, कानू यकज़िबून, ये भी हम पढ़ चुके कहीं आयत में। तो ये आपने याद कैसे रखने हैं कि ये दरबा से है, तो कुछ कर लें, मतलब नेगेटिव चीजों को दरबा, ज़लमा, कज़बा, अब इनका एक ग्रुप बना सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मलका और कदरा तकरीबन आप इनका एक ग्रुप बना सकते हैं। वो मालिक हुआ, वो कादिर, कदरा उसने कुदरत रखी, ठीक है। कदरा यक़दिरु यक़दिर, कादिरुन, और इसका दूसरा जो इस्म फाइल बनता है वो कदीर बनता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। फिर मक़दूरुन कदरुन, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हम हर वक्त पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हुआ कौन सा पैटर्न, अब दरबा का। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? रजा वो पलटा, रजा ज़ालिम, ज़लमा मलका, मलिक कज़बा क़दरा, नो मलिक है, मलक है, कज़बा क़दर। सिस्टर सोबिया ने लीव मांगी है, अच्छा ठीक है, सिस्टर सोबिया को काम था तो उन्होंने कहा है कि नहीं। ठीक है जनाब, यहाँ तक हमने क्या किया, 3 अफ़ाल का अयादा हो गया ना। अब क्या रह गया हमारा? जस्ट एक ही रह गया, समिया। उसको हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। तो आपने जो ये प्रैक्टिस की है, उनकी जो कुरान में आने की जो एक तादाद है, सब कुछ है, उसको आप देख सकते हैं कि कितना आप अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर रहे हैं। तो क्विकली हम ये करते हैं कि इसको टीपीआई के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो टीपीआई का आपने ध्यान रखना है, ये माजी है, ये मुदारे है। अगर थर्ड पर्सन की बात होगी तो यहाँ पे होगी, लेकिन ज्यादा हम जो डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं, हम जो है ना सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के दरमियान में गुफ्तगू, उस हवाले से हम इसको लेते हैं। और अमर और नहीं की भी प्रैक्टिस करते हैं। अमर का जवाब हमें पता है कि हम मुदारे से देते हैं, नहीं का जवाब भी मुदारे से देते हैं, बाकी माँ और ला का इस्तेमाल वगैरह वो गया। तो अगर क्वेश्चन हो हल कफरता, क्या तूने कुफर किया, तो फौरी जवाब क्या आएगा? नअम कफरतु, अफरत, अफरत, अफरतु, माफरतु।
फिर इसी की जमा बनाएं, ये टीपीआई को देख के जमा बनाएं, क्वेश्चन बनाएं, हल हल कफर तुम तो जवाब क्या आएगा? कफरना माँ कफरना माँ कफरना, तो नाम से तो जवाब देंगे नहीं, ठीक है ना, आप माँ से देंगे इसका। हल तकफुरु, अब मैं यहाँ पे टीपीआई कर रही हूँ, हल तकफुरु, इसको नोट करें, हल तकफुरु, इसका जवाब क्या होगा? नाम अकफुर नफी से जवाब, नेगेटिव में जवाब दें, कैसे देंगे? ला मकफुर, नहीं, तकफुरु का जवाब नकफुर से कैसे? अकफुर, ला अकफुरु, इसको आपने साइलेंट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अकफुर नहीं कहना, आपने कहना है ला अकफुरु, ला अकफुरु, ला अकफुर। अब अगर मैं ये क्वेश्चन करूं टीपीआई मेरी ये, तो क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, हल तकफुरुना, तो जवाब क्या आएगा? ला नकफुरु, फुरु, ला नकफुरु, ला नकफुरु, ठीक है। अब अगर मैं आपको फेले नहीं का इस्तेमाल करके मैं कहूँ ला तकफुर, मत तो इनकार कर, तो आप क्या जवाब देंगे? नाम अकफुर, नहीं, नाम नहीं, नकफुर। मैं तो आपको मना ही कर रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ कि ला तकफुर, मत कुफर करो, तो आप नाम तो नहीं कहेंगे ना, आप कहेंगे मैं कुफर नहीं करूंगा, आपका जवाब उर्दू में ये है ना कि मैं कुफर नहीं करूँ, ये जवाब है ना। अब इसको अरबी बनाए तो क्या होगा? ला मेरी टीपीआई देखें, नहीं आप मेरी टीपीआई देखें तो आप सही जवाब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ला अकफुर, ला अकफुर, ला अकफुर, इसको आपने साइलेंट नहीं करना, टेबल में फेले मुदारे के एंड में पेश होती है ना, उस पेश को लेके चलना, कैसे था? अब मुदारे के टेबल पे जाए, यकफुरु यकफुरुना तकफुरु अकफुरु तकफुरुना नकफुरु, तो टेबल में से आपने वर्ड्स लेने ना। अब अगर ये आपको फेले नहीं की जमा इस्तेमाल की जा रही है तो आप इसका जुमला बना सकते हैं, ला तकफुरून, तकफुरून, सॉरी ला तकफुरू, ला तकफुरू, राइट, तो इसका जवाब होगा ला नकफुरू, नकफुरू। ये टेबल को आपने पहले लफ्ज को प्रॉपर प्रोनाउंस करना अगर आपने अच्छा सा सीख लिया तो आप इसका हर लफ्ज उसी पैटर्न पे सही प्रोनाउंस करेंगे। आपने यकफुरू, जब आपने सही से बोला यकफुरू, अब आप इस पूरे टेबल को चलाएं, यकफुरू यकफुरूना तकफुरू अकफुरू तकफुरूना, फिर आप कहेंगे तकफुरू, तो ये आपने उकफुर उकफुरू, ला तकफुरू। तो टेबल की प्रैक्टिस बाब नसरा के पैटर्न पे वेरी सिंपल, नसरा की तरह आपने इस टेबल को बनाना है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। हल सदक्ता, क्या तूने सच कहा? तो क्या जवाब होगा? फौरन आप नाम से जवाब देंगे ना, आप क्या कहेंगे? नाम सदक्तु, सदक्तु। हल बनाइए क्वेश्चन, हल सदक्तुम, तो जवाब होगा नाम सदकना। अब अगर मैं यहाँ पे टीपीआई ले आऊं तो आप क्वेश्चन खुद बना सकते हैं ना, हल यस्दकु, नो, अच्छा अगर आपको यस्तुकु का लफ्ज मिल गया तो आप फौरन टेबल को ले लेना, यस्तुकु यस्तुकुना, तो इस जगह पे क्या है? नहीं, ये जगह आप टीपीआई देख रहे हैं? नहीं टीपीआई देख रहे हो? टीपीआई देख रहे हैं आप लोग? हाँ देखें, तो ये जो मैं अपने सामने वाले की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो आप इसका सही वर्ड क्या बनाएंगे? हल तस्तुकु, यस्तुकु यस्तुकुना तस्तुकु, ये नहीं बनाएंगे आप? तस्तुकु, ये बनाए ना, हल तस्तुकु, तो इसका जवाब क्या होगा? नाम अस्तगु, अस्दुकु, टेबल को यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, टेबल की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है। आपने इसका कोई भी जेर जबर पेश को अपनी मर्जी से उसको जो है ना चेंज ना आप करें। उसके बाद इसकी जमा बना ले, हल तस्तुकूना, नाम नस्दुकु। अब मैं आपको अगर ये वाला सवाल करूं तो इसका आप सवाल बनाइए टीपीआई देखते हुए। उनसुर के पैटर्न पर तो जवाब आएगा, उस्तुक का जवाब ये है, ये उस्तुक का जवाब
ठीक है ना, अस्दुक। उस का जवाब है उसदुकू। अब अगर मैं आपको उसदुकू की जमा दूं तो इसका जवाब ये होगा। ये बात आप इस नुस्तुकु। तरह से याद रखिए, ठीक है। तो क्या होगा? नस्तुकु। नस्तुकु। किसी को नस्तुकु। याद है? किसी को याद है कि इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? फर्दर स एग्जैक्टली माशाल्लाह, यहाँ पे हम लगा सकते हैं सअस्तुकु, या हम क्या लगा सकते हैं? सोफा। सोफा। सौफास्तुकु। तो इस तरह भी इसको भी आप जो है ना प्रैक्टिस किया करें। हल तशउरु, अब डायरेक्टली मैंने टीपीआई अपनी यहाँ पे रख ली क्योंकि मैंने माजी का क्वेश्चन नहीं किया, मुदारे से क्वेश्चन कर रही हूँ। हल तशउरु तो जवाब आएगा नाम अशुरु, हल तशउरु नाम नाम अशुरु। नाशुरु, इस तरह से। अगर मुनाफिकीन के बारे में बात हो तो मैं थर्ड पर्सन से बात करी, बिकॉज मैं और आप तो नहीं कर रहे ना, हम कह रहे हैं हल फसकू, ये मेरी टीपीआई माजी की है। हल फसकू, क्या उन सब ने नाफरमानी की? तो क्या जवाब होगा? नाम फसकू। नाम फसकू। फसकू, क्योंकि थर्ड पर्सन का जवाब वैसे ही होता है ना, ठीक है। हुआ का जवाब हुआ से, हम का जवाब हम से देते हैं। हल, अच्छा ये फसकू में जो मेरी टीपीआई थी वो ये वाली होगी, ये जमा की, ठीक है। हल फसकू नाम फसकू। हल, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे थी फसकू, ये मेरी 4 फिंगर्स राइट साइड, इसी को ऊपर उठा ले तो क्या बनेगा? हल यफसकू ना, हल यफसकू ना, तो जवाब आएगा नाम यफसकू। नाम हमारी टीपीआई उसी जगह पे रहेगी बिकॉज हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। लाइव क्लास नहीं है तो मुझे फील होता है कि काफी डेफिशिएंसी है, उतनी क्विकली टीपीआई फौरन से ज़हन में नहीं आती, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जगह पे करें ना तो क्लास में एक दूसरे की भी सपोर्ट होती है। सिर्फ टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन के अलावा आप लोगों की आपस में भी तो बहुत होती है ना। तो हल ज़लमता, तो आप कहेंगे मा ज़लमतु, क्योंकि नफी से जवाब देंगे। हल ज़लमतुम मा ज़लमना, लेकिन अगर आपने जुल्म किया तो आप मान जाए, आप कहें कि नाम ज़लमतु, नाम वगैरह, ठीक है। तो हल तज़लिम, तो क्या जवाब होगा? मा या ला, मा या ला, क्या होगा? ला, ला अज़लिमु, हल तज़लिमूना, ला नज़लिमु। अब मैं आपको इज़लिम तो कह नहीं सकती, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं कहूंगी कि ला तज़लिम, मत जुल्म कर, तो ला अज़लिमु, ला तज़लिमु, मत तुम सब जुल्म करो, ला नज़लिमु। हल कज़बता, बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है, तो जवाब आएगा मा कज़बतु, हल कज़बतुम, मा कज़बना, और तक्सिबू। यहाँ पे आ गया हल तक्सिबू, तो इसका जवाब ला से देंगे, ला अक्सिबू, हल तक्सिबू ना, ला नक्सिबू। फिर इक्ज़िब तो नहीं कहना, तो हम कह देंगे ला तक्सिब, मत झूठ बोल, तो जवाब आएगा ला अक्सिबू, ला तक्सिबू, और जवाब आएगा ला नक्सिबू। तो इसको करें, इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करें, बोल के भी करें, रिटन भी आपको बहुत हेल्प करेगी। हल तरजिउ, ये तरजिउ हो गया। हल तरजिउ इलैहि, इसको क्या मानिए कि क्या तुम पलटते हो या लौटते हो अल्लाह की तरफ, तो जवाब में जो इलल्लाही है उसको आप उसी तरह से ले आएंगे, आप कहेंगे नाम अर्जिउ इलल्लाही। तरजिउ का जवाब आपने सिर्फ जो है ना ढूंढना है, बाकी हल होता क्या है, हल की जगह पे आप नाम ले आते हैं, तरजिउ का जवाब अर्जिउ से देते हैं, इलल्लाही की जगह पे इलल्लाही रहता है, ठीक है। सिंपल रिटन प्रैक्टिस आपको काफी ज्यादा इसमें हेल्प कर देती है। हल तरजिउना इलल्लाही, तो नाम नरजिउ इलल्लाही। तो ये जितने भी हमने टेबल्स पढ़े, वर्कबुक का एक पेज आपके सामने आ गया, आपने करने हैं, आपको सबके यहाँ पे टेबल्स का वो मादा दे दिया जाता है, यहाँ पे बाब दे दिया जाता है, और एंड में मस्तर दे दिया जाता है, ताकि अगर मस्तर में किसी को मुश्किल हो, जैसा कितमान है, फिस पै, सिर्फ पै, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना मस्तर, तो आपको मस्तर दे दिया जाता है। फिर आपको कहा है कि मस्तर का तर्जमा करना है, यानी कई दफा आपसे माजी का तर्जमा मांगा जाएगा, कभी आपसे मस्तर का तर्जमा मांगा जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे मस्तर का तर्जमा क्या आएगा, नसर का क्या होगा? मदद करना, करना। देखिए अगर माजी का तर्जुमा मांगा जाए तो उसका क्या होगा? उसने मदद की, ठीक है ना, उसने कुफर किया, उसने शऊर रखा। लेकिन मस्तर का तर्जुमा होगा मदद करना, कुफर करना, शऊर रखना, सच बोलना। तो मस्तर में आप लोगों ने उर्दू में भी पढ़ा होगा कि उसमें करना, करना का मानी अक्सर जो है ना वो पाया जाता है। मस्तर काम का नाम होता है ना, रोना, हंसना, खाना, पीना, हुक्म देना, एटसेट्रा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक आपको जो टेबल कंप्लीट करना है वो दरबा के हवाले से बिल्कुल जो अभी हमने सारे किए, आपने जस्ट इनको फिल इन करना है। और ये कुछ रिमाइंडर्स हैं, एंड में इनके ऊपर बात कर लेंगे। यहाँ तक हमारा पहला सेशन कंप्लीट होता है।
बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। QC2 का आज हम मुसहफ़ का सफ़ा नंबर 4 और इशारा नंबर D करने जा रहे हैं, जिससे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला जो पेज है ये कंप्लीट हो जाएगा। बैच है हमारा 116। QC2 के मक़ासिद अभी हमने देखे थे। हमने QC2 का निसाब भी देखा था, इसके ऊपर भी डिस्कस किया था और इशारात को हमने काफी मरतबा दोहराया। अभी इस वक्त हम क्या करेंगे, 3 सफ़ात हम कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे सफ़े को हम सिर्फ दोहरा लेते हैं कि चौथे सफ़े पे हमने जो 4 इशारात रखे हुए हैं, ये चौथा सफ़ा है और इसको हमने कैसे किया था, वईद और बुशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। आप देख रहे हैं कि कैसे एक पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये हमारे कोर्स का पैटर्न है। वईद बुशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे, इसका ब्रीफ बनाते हैं। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। ठीक है, पहले 3 पेजेस के इशारात को हमने काफी दोहराया। अब चौथे सफ़े के इशारात को देख रहे हैं। आखिरी इशारा है कुफ्र कैसे। पिछली आयात से जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि गुज़िश्ता आयात में कुरान की दावत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ उसी की इबादत करने का हुक्म दिया। अब अल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों को मुख्तलिफ उसलूब और अंदाज में मजीद बयान कर रहे हैं। क्या अस्बाक हमें मिलेंगे कि हम अल्लाह ताला के साथ कुफ्र कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जीना मरना, हमारा दोबारा जी उठना, सब कुछ अल्लाह के तो हाथ में है। हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है और इतनी आराम वाली जिंदगी गुजार रहे हैं हम, तो ये तमाम ज़रूरियात, ये तमाम नेमतें भी किसने दी हैं, अल्लाह ताला ने दी हैं। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, यहाँ तक कि हमारे ख्यालात, हमारी सोच और हमारे अमाल, हर चीज़ को अल्लाह ताला देख रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि कुछ नए अल्फाज जो आपको मिलेंगे, हम नए अल्फाज कैसे सीखते हैं, इशारात और फिक्रों की मदद से, और हम ग्रामर को कैसे हैंडल करें, TPI और अरबी बोल चाल की टूल्स इस्तेमाल करें हम। तो आयत नंबर 28 को हम देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम थे बेजान, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, फिर वो मौत देगा तुम्हें, फिर दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कैफा, कैफा को तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है ना, कैफा हालू का हम पूछते हैं। कैफा का मतलब होता है कैसे, किस तरह से। तकफुरूना, अभी हमने कफरा का टेबल ही तो किया था, कफरा यकफुरु और उससे तकफुरूना। बिल्लाही हमें पता है, कुंतुम काना का टेबल हमने किया हुआ है, और कैसे था, काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम। ठीक है, हालांकि थे तुम, यहाँ पे जो हालांकि का वर्ड आप देख रहे हैं, ये भी वाव की ट्रांसलेशन में किया जाता है कई मर्तबा कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। तुम क्या थे, अमवात यानी बेजान या मुर्दा थे, मौत से हम इसको पहचानते हैं इस लफ्ज को। फ़अहयाकुम, फिर उसने जिंदा किया। इसके टुकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं, एक है फ, एक है अहया और एक है कुम। कुम का मतलब है तुम सब, फिर उसने जिंदा किया तुम सबको। अहया का लफ्ज भी हम उर्दू से रिलेट कर सकते हैं, हयात और अमवात ये सारे उर्दू से रिलेट हो रहे हैं। सुम्मा का मतलब होता है फिर। युमीतुकुम, ये भी 2 टुकड़ों में दिखाए जा रहे हैं कि युमीतु का मतलब होता है वो मौत देगा, तुम तुमको, किसको, तुमको। ये अलग से एक टुकड़ा होता है जो फेल के साथ ये प्रोनाउंस लगे हुए होते हैं ना, यहाँ पे भी फेल के साथ ही लगा हुआ एक्चुअली। ये भी यानी ये राइटिंग में हमें यूं लग रहा है कि ये सेपरेट है, लेकिन ये यहाँ पे ता के साथ ये कंबाइन हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक ही तरह से समझे, फेल के साथ जो अटैच प्रोनाउंस लगते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह से। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, ये भी आपको दिखाया जा रहा है कि 2 टुकड़ों का, ये आप याद रखेंगे। 1+1 है, ये भी 1+1 है, ये भी 1+1 है, इस तरह से। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, ये देखिए, युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, इस तरह से इन स्लाइड्स की मदद से याद रखिएगा। सुम्मा इलैहि, इलैहि भी हमने अपने टेबल में किया हुआ है, इलैहि, इलैहिम का पूरा टेबल किया हुआ है QC1 में। तुरजऊन क्या है, इलैहि राजिऊन से आप पहचाने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी हमने रजा का टेबल भी किया और हम पहले पढ़ चुके हैं सुम्मुन बुकमुन
उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये लफ्ज थोड़ा सा डिफरेंट है, तुरजाऊना, और ये वही बात है जो मैंने पहले की थी कि ये मजहूल का यानी पैसे वॉइस का कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद। तो इसकी शरह में क्या बात समझ में आ रही है? कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातम फअहयाकुम, तो क्या मतलब है? हम पहले खाक थे, कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की। तो अरबी जुबान में हर उस चीज को मैयत कहते हैं जिसमें जान ना हो, ठीक है? इसलिए कहा गया कि तुम बेजान थे, पहले तुम बेजान थे। सिर्फ अल्लाह जानता है कि हम कब कैसे मरेंगे, कितने भी हम इल्म वाले हो जाएं, साइंस के ऊपर अबूर हासिल कर लें, बहरहाल ये नहीं कोई भी जान सकता कि कब और कैसे और किस जगह पे हमें मौत आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे, लज्जतों को काटने वाली चीज यानी मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करते रहो। आपको पता है ना कि लोग तो मना करते हैं, मौत की जरा कोई बात हो तो कहते हैं कि नहीं नहीं छोड़ें, क्या लेके बैठ के इस जिक्र को छोड़ें, कोई अच्छी बात करें। कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो ये चीज बन गई है ना कि मौत को याद करने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, कोई प्रैक्टिस नहीं रही है, ऐसे ही है ना। और कुछ वेस्ट वगैरह में तो ऐसे इस बात की तो इजाजत नहीं होती, बहुत सी जगहों पे बहुत इसको ममनूस करार दे दिया गया है। बहुत इसको पहले तो कहते ना उसे बैड मैनर समझते थे कि मौत का या इस तरह से आखिरत का या जिक्र किया, अब तो बहुत सी जगहों पे इस चीज के ऊपर पाबंदी भी है कुछ ममालिक में भी आपको अंदाजा हो गया कि जी मौत की बात नहीं करनी। इससे वो समझते हैं कि ये बहुत पेसिमिस्टिक सोच है। हालांकि कैसी अजीब बात है कि उनके यहाँ या किसी भी जगह पे जब से इंसानियत बनी है, लोग पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो जब इतनी बड़ी हकीकत है हमारे सामने, हम अपने प्यारों को, वालिदैन को, सबको हम खुद अपने हाथों से दफन करते हैं, फिर हम कहते हैं मौत की बात ना करें। उस वक्त हमें ये तो याद होना चाहिए कि एक दिन हमें भी कोई इसी तरह से दफन करेगा, सब कुछ है। तो मौत तो बहुत ही बड़ी हकीकत है और उसकी तैयारी के लिए तो जिंदगी में सारी तगदो है ना हमारी। हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जीना और हमारा मरना उसी के हाथ में। हम अल्लाह के पास हमें वापस लौटना है, इसलिए हम लापरवाही नहीं कर सकते। उसके बाद आखिरी आयत को देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो जमीन में है सब कुछ, फिर मुतवज्जो हुआ आसमान की तरफ, फिर उसने बराबर कर दिया उन्हें 7 आसमान, और वो हर चीज को जानने वाला। हुआ वही अल्लाजी, हमें ये सारे अल्फाज पता हैं। खलका का हमने टेबल किया हुआ, खलका का मतलब उसने पैदा किया, उसने तख्लीक किया। लकुम हम टेबल की फॉर्म में कर चुके हैं। माँ का मतलब जो, कौन मुझे बताएगा कि माँ के हमने QC1 से लेकर अब तक कितने मानी पड़ी? माँ का मतलब जो का नहीं। माँ का मतलब माँ एक तो होगा ना नहीं, कौन, या माँ एक नहीं हुआ, एक माँ जो क्या, हाँ एक था क्या, माँ इसमु का, इससे याद रखे ना, माँ इसमु का। एक था अच्छा। नहीं जो हमने माजी की नफी के लिए इस्तेमाल किया, और एक था जो, यानी कि जो कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ना, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मानी इस्तेमाल हुआ माँ, वो जो के मानी में इस्तेमाल जो हुआ। के तो माने कैसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या मानी है? हाँ, जो जमीन, हाँ जुमला पढ़ने के बाद कॉन्टेक्स्ट के दरमियान में आ रहा है ना, दरमियान में आ रहा है। जी बिल्कुल दरमियान में आ रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट हमें बता देता है। माफिल अर्दी जो कुछ जमीन में है, जमीआ सबका सब, जमीया भी उर्दू में बोलते हैं लफ्ज। सुम्मा का मतलब होता है फिर, सुम्मा का लफ्ज होता है फिर, ये भी एक तरह से कनेक्ट कर रहा होता है, तरतीब को बता रहा होता है। कोई वाक्य पेश आए ना, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो तरतीब बता रहा है। सुम्मा फिर, सुम्मा इस्तवा, ये असल में इसको अलग से पढ़ेंगे तो इस्तवा लफ्ज होता है, तो उसका मतलब होता है कि उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, उसने उस तरफ रुख किया या मुतवज्जो हुआ। इला समाई आसमान की तरफ, किस तरफ? आसमान की तरफ, ये हमें पता है। फसव्वाहुन्ना, बस फिर उसने बराबर कर दिया उन्हें। तो ये जो तस्विया करना, बराबर की मसावात, उनके लफ्ज से आप याद रखें, ठीक है, मसावात से लफ्ज होता है बराबरी के लिए। तो उसने बराबर कर दिया, यानी कि उनको बिल्कुल
कहीं पे तर्जुमा आप पढ़ेंगे कि उसने उनको यानी नोक पलक संवार दी, या उसने उनको एक तरह से मुतवाजन कर दिया वगैरह, इस तरह के अल्फाज भी आप पढ़ सकते हैं। बस उसने बराबर कर दिया उन्हें 7 आसमान, यानी अल्लाह ताला ने जो ज़मीन और आसमान की तख्लीक किया उसके हवाले से ज़ाहिर है कुछ मराहिल हैं, तो उनको इस तरह से बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ने किस तरह से सब कुछ बनाया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि उसने हमारे लिए ज़मीन को बनाया, और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ हमारी ज़रूरत के लिए अल्लाह ने पैदा की। तो हमें अल्लाह ताला का इनकार करना तो दूर की बात, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने खास हमारे लिए तमाम चीज़ें कितने मुनासिब अंदाज में, सोचिए कि अगर ये जो हम फ्रूट्स खाते हैं सब कुछ, अगर इनका ये साइज ना होता, कोई बहुत छोटा होता, कोई बहुत बड़ा होता या कुछ भी, तो हमें कैसा लगता। तो अल्लाह ताला ने समझे हमारी बिल्कुल नेचर के मुताबिक, हमारी ज़रूरत, हमारी टेस्ट, हमारे मिजाज के मुताबिक दुनिया की अनगिनत नेमतें हमारे लिए पैदा कर दी। अल्लाह ने वसी आसमान बनाया जिसमें करोड़ों सितारे हैं, और उसके ऊपर 6 आसमान है। तो टोटल आसमानों की तादाद कितनी हुई? एक आसमान पे हम सितारे देखते हैं, बाकी 6 आसमान हम नहीं देख रहे। टोटल 7 आसमान है कुरान के मुताबिक। इस टुकड़े पर गौर कीजिए ताकि अल्लाह की हैबत और अजमत का हमें एहसास हो। अल्लाह ताला तमाम मखलूकात की हर हरकत और हर ख्याल से वाकिफ है। हुआ अलीम बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको महसूस करें तो इस वक्त हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, हमारे दिलों में जो भी अच्छे बुरे कोई भी ख्यालात हैं या कोई भी इरादा है, तो अल्लाह ताला उससे वाकिफ हैं, जानते हैं। अलीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा जानने वाले, जानने वाले। तो तर्जुमे को, चूंकि 2 आयत हैं, इनके तर्जुमे को हम समझ करते हैं कि तुम किस तरह अल्लाह को कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो जमीन में सब का सब। फिर वो आसमान की तरफ में तवज्जो हुआ, फिर उनको ठीक बना दिया 7 आसमान, और वो हर चीज को जानने वाला है। ये इसका तर्जुमा था। हम देखते हैं कि जिन असबाब की हमने पहले बात की थी उसको जरा दोबारा से देखें कि हम अल्लाह ताला के साथ कुफ्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो जीना मरना, हमारा दोबारा जी उठना सब अल्लाह ही के हाथ में। हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। इतनी अच्छी हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जरूरत की तमाम चीजें, तमाम नेमतें अल्लाह ही ने अता की हैं। हम सब मानते भी हैं वैसे ना, हम में से कौन कहते नहीं अल्लाह के अलावा किसी और ने अता की। बस हमें ये रिमाइंडर्स की जरूरत होती है, यानी हमें पता भी होता है कि सब चीजें अल्लाह की अता की हुई हैं, फिर भी हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, शुक्र अदा करने का हक अदा नहीं करते। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, हमारे ख्यालात, सोच, अमल, इरादे, हर चीज़ का इल्म है। तो लिहाजा फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें पता हो कि कोई हमें देख रहा है, किसी को पता है, तो हम कुछ अच्छा वो रवैया अख्तियार करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला को हर चीज़ का पता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने ईमान में ज़्यादती की नीयत से तेरी मखलूक़ात में गौर व फिक्र करने की तौफीक दें। हमारे दिलों को अपनी अजमत से भर दीजिए। हमें मौत को हमेशा याद रखने की तौफीक अता फरमाइए। अपना एहतसाब करें कि हम आके मौत को याद करते हैं या मौत को भूले हुए हैं। इस जिंदगी को हम भरपूर एंजॉय करने की तो हर वक्त बात करते हैं ना, एक दूसरे को हम बड़ा वो वक़्त करते हैं कि जिंदगी है, मजे लो, एंजॉय करो, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है, खुश रहो, एक्सेट्रा। सब रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थॉट, और जिंदगी की भाग दौड़ में और दुनिया को हासिल करने के लिए, कमाने के लिए जायज तरीके से सब कुछ, हमें सब कुछ करना अलाउड है। लेकिन फिर भी ये जो पैगामात हैं ये बहुत डीप मैसेजेस हैं हमारे लिए। तो हमने आखिरत के लिए असल में ये सारी जो भागदौड़ है इसमें आखिरत को मद्देनजर रख के हमने प्लान बनाना है। याद है ना कि उसी वन में हमने सीखा था, कहाँ पे ये बात हमने पढ़ी थी कि हर प्लान जो है आखिरत को मद्देनजर रख के बनाया था। आपको कहाँ पे पढ़ा था हमने? जब हमने 12 आदात सीखी थी सूरतुल फातिहा के हवाले से, जो हमने एक आयत पढ़ी थी मालिक यौमिद्दीन। तो हमने क्या सीखा था? क्योंकि अल्लाह ताला यौमिद्दीन के मालिक हैं, तो हमने क्या करना है? अदा करना, अपनी जिंदगी का हर प्लान आखिरत को सामने रख के बना, आखिरत के सामने कि आखिरत में मुझे ये चीज फायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। यानी दुनिया के लिए हम समझदारी का ही सारा जो है ना सौदा करते हैं, डील करते हैं ना, जिस चीज में हमें फायदा होता है। तो हमने अल्टीमेटली ये देखना है कि हम जो भी कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, किसी चीज का इंतखाब करना है, 2 में से किसी एक का। हमेशा होता है ना, दिन में पता नहीं कितनी मर्तबा हमें 2 में से एक चीज का इंतखाब करना पड़ा होता है ना, छोटा फैसला हो या बड़ा फैसला हो, कितने। तो देखना ये होता है कि ये आखिरत में मेरे लिए नुकसान का बायस तो नहीं होगा। ये चीज मैं आसमानों जमीन के
किए जाने पे गौर व फिक्र भी करूँगा, और ऑफ कोर्स मैं जो कुछ भी सीखूंगा मैं उसकी तबलीग तो ज़रूर ही करूँगा। कोई सुने या ना सुने, बस सुनाना है हिकमत के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कि आज हमने ये पढ़ा, ये सीखा। आप भी इस पे थोड़ा सा अपने थॉट्स शेयर करें अपनी फैमिली से, दोस्तों से। अस्मा देखते हैं कौन से लिए आए हैं। अमवातन, किसी को अंदाजा है अमवातन वाहिद है, ये जमा है, इसकी क्या कुछ क्या जमा है, जमा है, बिल्कुल। हम कहते हैं बहुत अमवात होगी हादसे में, ठीक है, मौत की जमा है। हाँ ये तो हम बोलते ही हैं बल्कि अमवात। और मैयत का वाहिद है, मैयत भी हम बोलते हैं लेकिन हम थोड़ा सा और अंदाज से बोलते हैं, यानी हम मौत बोलते हैं, डेड बॉडी को हम तो बोलते हैं। पर अमवात और मैयत ये वाहिद जमा है, इस हवाले से आप याद रखिएगा। और अल अर्द तो अभी हमने पढ़ा था कि अरादी, अरादी, और समा की जमा समावात हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और हमें यहाँ पे आयत में समावात मिला, उसके वाहिद पे हम ये तो ये समा हो गया। और शय की जमा अशिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं, अक्सर पढ़ते रहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, शय उनकी जमा अशिया। तकफुरूना, अगर आप को देख लें तो अभी हमने कफरा का पैटर्न किया था, नसरा का पैटर्न किया था, तो हमने तकफुरूना हमने दोहराया ही था। दोनों कनेक्टेड है, छोड़ देना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है तुरजाऊना का जो वर्ड आया, तो बाहर ये असल में रजा का फेल है, राजा वो पलटा, राजे उन डैश उर्दू, अभी हमने इसको किया ही था। और ये कौन सा हमारा बाब बन रहा है, रजा। फौरन आपको रजा, जब आपने यर्जे कहा, बाब नहीं भी नजर आ रहा तो बाब पहचाना जाएगा, याद आ जाएगा कि ये दरबा का पैटर्न है। उसके बाद है खलका, वेरी सिंपल, वन से चला आ रहा है। खलका यखलुकु उखलुक खालिकुन मखलूकुन खलकुन, बाब नसर ऐसे आते हैं। और कुंतुम, चलें इसका टेबल बहुत आसान, अभी हमने किया ही था कि उसी टू में बड़ी तफसील के साथ। क्या किया था हमने, कौन सा टेबल है ये कुंतुम वाला, कान है, काना काना काना, जी बिल्कुल, काना कानू कुंता कुंता कुंतु कुंतुम, ठीक है ना। ये कुंतुम आपका नंबर 5 पे जो वर्ड आया, कुंतुम कुन्ना कानत, यकूनु यकूनूना तकूनु अकूनु तकूनूना नकूनु तकूनु कुन कूनु, ला तकून ला तकूनु, कायनुन डैश कौनुन। तो ये सारे टेबल्स आप डिटेल वाले भी बनाया करें। और ये इसका जो कोड है वो है क़ा, क्योंकि ये कॉला के पैटर्न पर, और इसका मेन बाब कौन सा था, बाब कौन सा है इसका, नासिर है, बिल्कुल नासरा का पैटर्न है, बिल्कुल। बस खत्म हो गए, इतने से थे। हाँ बाकी तो मेरे ख्याल है इसमें अभी कोई ये वाले जो अफाल हैं वगैरह, और इसके साथ जो लगता है तो वो होता था उसका, जी वो उस पैटर्न को, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, काना के साथ जो सरसरी नहीं काना का लेंगे माजी, काना का लेंगे माजी, और किसी भी फेल का लेंगे मुदारे, उनको करेंगे ऐड अप। तो दैट वाज वेरी क्यूट जो उन्होंने कहा कि सरसरी उनका नाम नहीं आ रहा। तो अब आप किसी का नाम याद आया तो मुझे बताएं। अभी मैं खुद भी देख कहा करता था, तो क्या नाम याद आया, तो क्या फैसला हुआ? ये देखिए, माजी इस्तमरारी, ठीक है, इसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं इसको। ये नहीं कोई काम माजी में मुसलसल होता था, ठीक है। इस्तमरार का मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ समथिंग, सम यानी हैपनिंग, कोई चीज हो रही है, ठीक है। तो इस्तमरार क्या था कि काना की हम पूरे माजी की टेबल में से कोई भी ले लेंगे, जिस तरह हमने काना ले लिया या कानू ले लिया, तो जब हमने कानू लिया तो उसके साथ जो मुदारे है उसको भी कोरस्पॉन्डिंग लेना है, यानी यकूलू के बाद यकूलूना लेंगे, ठीक है, ऐसे लेंगे। अगर हम यहाँ पे दोनों की जमा होनी, एग्जैक्टली, अगर हमने यहाँ पे कुंता लिया तो यहाँ पे हमने यकूलू यकूलूना तकूलू लेना होगा, एंड सो ऑन। यानी कि इसका माजी का टेबल हम चलाएंगे काना का, और इसका हम जो भी कोई फेल ले रहे हैं उसका मुदारे का टेबल चलाएंगे, और उनको आपस में कंबाइन करके मीनिंग क्या निकालेंगे कि वो कहा करता था, करते थे, तुम कहा करते थे या तुम करते थे, तो भी अक्सर आपने लेना है। तो ये हमारा जो है वो है टेक्स्ट का पोर्शन था। जरा स्क्रीन दोबारा से शेयर करूँ, ये मेरे पास एक बॉक्स नजर आता है डिस्टर्ब करते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें, अदरवाइज हम अपना
बहुत अच्छा सा हमारा इस वक्त जो है ना रिवीजन की जो चल रहा है ना, बहुत यूजफुल है। इसमें कुछ मुज़क्कर मुअन्नस जो हैं वो भी कुछ अगर आप थोड़े से बता दें। जी जी, कौन से? जैसे समाउन है तो वो समाउन को वो भी मुअन्नस होगा हाँ जी, समावात, समा मोनस है जी, समा मोनस है। और शैउन का अशियाउन भी मुअन्नस है। हाँ अच्छा, हर इसम का मुज़क्कर मोनस यूजुअली होता नहीं, लेकिन कहते हैं कि जिस इसम के मोनस होने की कोई वजह नहीं है तो वो मुज़क्कर है अरबी जुबान में, ठीक है। तो शैउन एक मुज़क्कर लफ्ज़ है, ठीक है। और समा के मोनस होने की वजह यह है कि ये समाई मोनस है, यानी कि ये अरबी में मोनस से इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ना सूरज निकला है, तो वहां पे शम्स को वो मोनस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी पहले बात हुई थी, हर लैंग्वेज के एक अपना मुज़क्कर मोनस होता है, इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। ठीक। इसलिए जहां पे मुज़क्कर मोनस की जरूरत पड़ती है वहां पे मेंशन कर देते हैं। तमाम अस्मा को हमने नहीं इतना किया हुआ, उनको यूजुअली आप मुज़क्कर ही लेंगे अंटिल के उसमें मोनस वाली को बात आती है। तो अर्जुन जो है वो भी इसी तरह मुज़क्कर ही होगा फिर। कौन सा लफ्ज़? कौन सा? अर्जुन। अर्जुन अर्द मोनस है मुअन्नस है जी, मैंने कुछ पता नहीं चल रहा था कई दफा के वो ये अर्द मोनस, यस यस। कुछ अल्फाज होते हैं जिनका हम ऐसा से देखा ना, शम्स को मोनस का, लेकिन कमर जो है ना, कमर वो मुज़क्कर है, ठीक है। हाँ, तो वो इनकी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह क्या है, बिकॉज ये लैंग्वेज के अंदर ऐसे ही इस्तेमाल हो रहा है, तो वजह फिर ऐसा कोई नहीं होती। जिस तरह से अरबी जुबान बनी है उसी तरह से हर लैंग्वेज के अपने वो होते हैं ना, जैसे ओरिजिनेट की लैंग्वेज जैसे चली जाए। टीचर नहारुन की जमा क्या होगी? अनहार। अनहार जी, अनहार इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, अनहार जी। लैल की लयाल वगैरह अक्सर चीजों की वाहिद जमा हमें मिल जाएगी, कुरान में भी मिल जाएगी, कुछ नहीं भी होगी। तो अब अभी बल्कि आपकी जो किसी क्योंकि बुक के एंड पे जितने हम ये कोर्स में वाहिद जमा पढ़े ना, उनकी पूरी एक आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, है ना। उसमें आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, और उसमें बल्कि पैटर्न्स के एतबार से हमने उनकी ना ग्रुपिंग भी की हुई है। तो जब इंशाल्लाह आपकी तकरीबन आखिरी क्लास होगी ना, उसमें हम उनको सम अप भी करेंगे। तो अन्नार को भी मुज़क्कर कहेंगे? अन्नार एक मोनस वर्ड है, मुअन्नस है वो जी, लेकिन अजाब मुज़क्कर है। इंटरेस्टिंग बात है ना। अब अन्नार में भी कोई निशानी नहीं थी, लेकिन वो अरबी में मोनस इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अच्छा, अजाब मुज़क्कर है, अजाब मुज़क्कर, ठीक है। और एक आपने बहुदतन भी हमने पढ़ा था, तो वो उसका वो भी मुज़क्कर है। मुज़क्कर, अच्छा, रिगार्डलेस के उसमें आपको गोलता नजर आ रही, ठीक है ना, उसकी गोलता मोनस की ता नहीं है, ये मोनस की ता नहीं है, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। मलाइका के बारे में क्या ख्याल है? वो भी मुज़क्कर है, मुज़क्कर है। क्यों मुज़क्कर है? क्योंकि वो फरिश्ते हैं। हाँ नहीं, इसके बारे में आप ये याद रखिए कि इसलिए मुज़क्कर है कि इसका वाहिद मुज़क्कर है, मलक, इसका वाहिद होता है मलक। तो जब वाहिद मुज़क्कर होगा तो जमा बनते हुए भी वो मुज़क्कर ही रहेगा, वो मुन्नस नहीं हो जाएगा, ठीक है, चाहे उसके अंदर गोलता भी आ जाए। और भी तो काफी हमने QC1 में ये एग्जांपल्स पढ़ी थी। ये मलाइका मैंने उस दिन पढ़ाया था क्लास में, QC1 की क्लास में, से मुझे याद आ गया। अब आप मुझे बताएं कि जिस तरह आले हतुन है, आले हाँ तुन, ऐसे तो ये मुअन्नस है, तो ये क्या है, मुन्नस है? नहीं, मुज़क्कर है टीचर, आलिया इसके मुज़क्कर है, इसलिए कि जो इलाह होता है, इलाह वो तो मुज़क्कर है ना। तो आले खातून भी फिर जो मुज़क्कर होगा, इसकी गोलता से आपने इसको मुन्नस नहीं कंसीडर करना। इसी तरह मलाइका की गोलता से आपने इसको मुन्नस नहीं कंसीडर करना, ठीक है। ये हमने QC1 में भी मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया, तो आपको भी रिवाइज करवा दूं, ठीक है। तो बस ये चीजें ऐसी होती हैं कि इनको बार बार करने से हमें वो ज़हन में बैठती हैं, और इनकी एप्लीकेशन उससे भी बड़ी चीज होती है। कुरान में इनकी एप्लीकेशन देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप मजीद चीजें पढ़ेंगे कि इसके मुअन्नस होने की कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, क्रॉस चेक्स कैसे मिलेगी। क्रॉस चेक्स आपको मिलेंगे आयात में से कि इसके लिए कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ, मुज़क्कर का इस्तेमाल हुआ या मुअन्नस का हुआ, और भी बहुत सारी क्रॉस चेक्स मिलेंगे। इशारा कौन सा इस्तेमाल हुआ, ज़मीर कौन सी इस्तेमाल हुआ, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीजें बस आपका ज़ौक़ और शौक़ है, और आपकी तवज्जो है, और आपका इस चीज के साथ जुड़े रहना है। तो इंशाल्लाह आप डे बाय डे, हर रोज, हर क्लास में नई से नई चीजें सीखेंगे। अन्नार जैसे है तो ये वाहिद है ना, और इसका जमा भी होगा?
اس کی جمع ہوگی کوئی شاید آپ کے کورس میں ہے یا نہیں, مجھے یاد نہیں ہے. نور کی جمع تو انوار ہوتی ہے, نار کی جمع کچھ اور ہوتی ہے. اگلے کورسز میں ہے, اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. اس سبق میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, سمیع کے پیٹرن پر آنے والے افعال کو ایک تو دہرا لیں گے. یہ وہ ہیں جو سمپل ہیں, مطلب سمیع پہ آئے ہیں. البتہ وہبہ اور وعدہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ دو ہیں ایسے جو کمزور افعال ہیں اور ان کے ابواب بھی ڈفرینٹ ہیں, تو ہم عیادہ میں آج ان کو بھی شامل کر لیں گے. یہ ہم نے پڑھے سارے, فتح, نصر, ضرب و سمیع ہمارے صحت مند افعال, اور یہ ہمارے کمزور افعال جو کہ QC, یہ ہمارا QC1 تھا, یہ QC1 تھا, اور یہ سب ہمارا QC2 ہے. ٹھیک ہے, وہبہ, وعدہ, قال, زادہ, عہدہ, ظن اللہ ہم نے کیا. ہم نے ان کی قرآن میں اکرنس 9000 بار آنا. جب 9000 کی فگر آئے تو آپ کو ہمیشہ یہ ذہن میں آنا چاہیے, کیا آنا چاہیے بلکہ آپ بتائیں. 9000 یہ کمزور افعال, نہیں صرف 9000 بتائیں کہ نہیں ہر لائن میں, ہاں جی نہیں ایگزیکٹلی ہر لائن. تو آپ کو ایک بات اچھی طرح سے یاد آ جانی چاہیے کہ نمبر آف لائنس ان آور مصحف, ہمارا جو مصحف ہے جس کو ہم نے اسٹینڈرڈ بنایا, وہ کتنی ہے؟ نمبر آف لائنس 9000. کیسے؟ اب کیسے بھی بتائیں, ہمارے اسٹینڈرڈ مصحف میں کتنے ٹوٹل پیجز تھے؟ 600 پیج ہیں. یہ کتنے لائنوں والا مصحف تھا؟ یہ 15 لائنز والا. 1500 is equal to 9000. یہ ڈیٹا بہت ہینڈی رکھیں اپنا. جب 9000 آپ کو ڈیجٹ ملا, نمبر ملا, تو یاد آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہر لائن میں ایک مرتبہ یہ آئے ہیں, ہر لائن میں ایک مرتبہ یہ آئے ہیں, اور یہ اس طرح سے 1300 والے ہر صفحے میں 2 مرتبہ آئے ہیں. یہ بھی ہم نے سب کچھ کیا تھا, یہ بھی ہم نے کیا تھا یہاں پہ. اب ہم دیکھ لیں ہیں کہ سمیع کا پیٹرن کیسے ریوائز کیا جائے گا. سمپل افعال ہے سمیع کے, سمیع, یسمع, اسمع, سامع, مسموع, سمع. اس وقت ہماری کلاس میں سامع کون ہے اور مسموع کون ہے؟ اگر مذکر کوئی کنسیڈر کریں تو بتائیں, سامع کون ہے؟ سامع ہم سب ہیں. بالکل. اور مسموع کون ہے؟ مسموع آپ ہیں. تو اگر میرا آپ نے مؤنث بنایا تو کیسے بنائیں گے؟ تو مسموعتن آپ کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اپنی اگر آپ نے انڈیویجول اپنی مؤنث بنانی ہے, آپ کہیں گے سامعتن. آپ میں سے ہر کوئی سامعتن ہے, اور آپ لوگ کمبائنڈ فارم میں اگر سسٹرز ہیں تو آپ لوگ سامعاتن ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ بردرز بھی ہیں, اگر آپ کے ساتھ ایک بردر ہیں اور آپ 100 سسٹرز ہیں, تو آپ لوگوں کی جمع کیا بنے گی؟ سامعون. اگر ایک بردر ہے ہماری کلاس میں اور 99 سسٹرز ہیں, تو ہماری پھر بھی جمع کیا بنے گی؟ سامعون. تو جو بھی بردر ہیں, بردر ظاہر تو ہوں گے, تو خوش ہو جائیں آپ لوگ کہ آپ لوگ کتنے ڈومیننٹ ہیں نا. ٹھیک ہے, ایز پر عربک رول اینڈ ایوری تھنگ. تو مسموع اگر اس کی جمع بنانی ہو, مطلب آپ زیادہ لوگوں کو سن رہے ہیں, تو مسموعون, مسموعین اسی طرح سے جمع بنتی ہے جیسے مذکر کی بنتی ہے. اور گولتا والی جمع ہمیں پتہ ہے الف تا کے اضافے سے بنتی ہے. تو اس کا ہم نے پڑھا سمیع اللہ لمن حمدہ, ہم نے اس کا ریفرنس پڑھا تھا. علیمہ کا ٹیبل ہم نے بچپن میں کیا تھا QC1 میں. ٹھیک ہے, علیمہ یعلم علم, عالم معلوم علم, انی عالم ما لا تعلمون. دیکھیں سارا کچھ جو ہے نا اسی ٹیبل میں سے آ گیا. عالم یہاں پہ آ گیا آپ کی TPI, تعلمون یہاں پہ آ گیا آپ کی TPI. ان کو TPI کے ساتھ آپ ان کو دہرائیں اور ان کو اپلائی کریں. اس کے بعد عمیلہ اور علیمہ کا تو بالکل آپس میں بڑا ساتھ ہے نا. ہم نے QC1 میں بھی کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا آپس میں مکس اپ ہو سکتے ہیں, کنفیوز ہو سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے ان کو کیسے یاد رکھنے ہیں. تو یہ دیکھیں علیمہ بہت زیادہ قرآن. تو عاملہ, یعمل, عیمل, عامل, معمول, عمل و عامل الصالحات ہم نے بہت ہی معروف آیت کا ایک حوالہ آپ کو دے دیا. اور میں سوچ رہی تھی کہ علیمہ قرآن میں کتنی مرتبہ ہے نا, اس کا مطلب علم کی کتنی اہمیت ہے نا, عمل کی بھی ہے ڈیفینیٹلی. اس کے بعد حمیدہ, یحمد, احمد, حامد, محمود, حمد, الحمدللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. حامد وغیرہ نام بھی رکھتے ہیں, محمود بھی نام رکھتے ہیں. خسیرہ, یخسر, اخسر, خاسر, ڈیش, خسر, ان الانسان لفی خسر. تو یہ خسیرہ آج ہم نے پڑھا کہ یہ سمیع کی پیٹرن پر ہے. اب ہر نام تو رکھ نہیں سکتے نا کہ یہ عربی نام ہے, یہ قرآن میں آیا تو کوئی خاصر نام تو نہیں رکھے گا نا. تو یہ بھی ذرا سوچ کے رکھنا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ غیر نیگیٹو میننگ نہیں ہوں گے, کیسے استعمال کرنا ہے ہم لوگوں کو. پھر شاہدہ, شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے
अच्छा, इनके मीनिंग्स पीछे वालों के आई होप के सबको क्लियर होंगे ना, ये तो बहुत आसान है। इसको देख लेते हैं। शाहिदा का क्या मतलब होता है? शाहिदा यशहदु, इशहाद, शाहिद, गवाही गवाही देखने मशहूदुन, शहादतुन, उसने गवाही दी। ठीक है ना, इसका एक और मतलब ये होता है वो हाजिर हुआ, उसने गवाही। शाहिद जो गवाह होते हैं ना, एनी शाहिद हम बोलते हैं। मशहूद, शहादतुन, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए कितनी मारूफ आपको एक आयत का या जिक्र का टुकड़ा दे दिया गया। आहिदा यहदु, अहद, आहिदुन, मअहूदुन, अहदुन। थोड़ा सा इसकी आपने ना प्रोनाउंस करने में आइन और हा को अपनी साथ साथ ही प्रोनाउंस करना है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। यनकुदून अहदल्लाही हमने आज ही पढ़ा। ले जी, आपका समिया का पैटर्न क्या था? सिंपली अलिमा अमिला QC1 के थे। हमीदा भी तकरीबन हमने QC2 के स्टार्ट में लिया था। खसीरा भी हमने किया, और शाहिदा और आहिदा को थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा। शाहिदा, आहिदा बिल्कुल मिलते जुलते भी हैं और कुछ एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, तो इस तरह से कुछ ग्रुप्स वगैरह बना के आप याद कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने पिछले सेशन में ये कवर किया, हमने नसरा कवर किया, फतह किया, और हमने फिर दराबा किया। आज हमने समिया कर लिया। तो ये हमारे बहुत जो है ना, आप देख रहे हैं कि कितने कितने तादाद में आपको इन अफ़ाल ने किस तरह से फायदा दिया कि आप पैटर्न्स तो थोड़े से याद करते हैं, लेकिन उन्हीं पैटर्न्स पे इतनी मर्तबा कुरान में ये अल्फाज बदल बदल के या टेबल्स में से, इन्हीं टेबल्स में से अल्फाज आए हुए होते हैं। तो ये फायदा होता है ग्रुप्स बनाने का, बाब बनाने का, कोडिंग करने का, सब कोड्स बनाने का, सब कुछ है। ये फायदा होता है कि हम थोड़े पैटर्न्स तो याद कर लेते हैं, फिर उससे मिलते हुए अल्फाज जब कुरान में आते जाते हैं तो हम उसी पैटर्न में उसको फिट इन करते जाते हैं। अब आपने देखा कि ये एरो बता रहा है कि हम वहाबा का टेबल रिवाइज करेंगे। तो किसको याद है वहाबा कौन से सेट का था और किस वक्त हमने पढ़ा था? QC2 का आगाज ही वहाबा से नहीं हुआ था जी, आगाज वहाबा से हुआ था। तो हमने वहाबा जो है वो फतह के पैटर्न पे पढ़ा था। ठीक है, फतह के पैटर्न पर आया था। तो हमने वहाबा मीनिंग भी याद होगा, क्या मीनिंग था वहाबा का? उसने दिया यहबू वो देता है, हब, वाहिबुन, महबूबुन, वहाबुन। तो वहाबा इसी से एक लफ्ज बना हुआ वहाब। ये इस टेबल में कहाँ पे आएगा वैसे? वहाब का लफ्ज वाहिब से जी, वाहिब से वहाब आएगा, वाहिब देने वाला नहीं। एक्चुअली क्या है कि ये वहाब जो है इसी टेबल की एक्सटेंशन, एक मजीद समझे मुबालगे का वर्ड है। ये हम आइंदा आगे जाके पढ़ेंगे। नॉट नेसेसरीली हर टेबल में से इस तरह से मुबालगे के अल्फाज जरूरी नहीं है कि हमें मिले, लेकिन कुछ टेबल्स में मिलते हैं। जिस तरह ताबा का टेबल है तो उसमें तवाब का वर्ड तो आपको नहीं मिलेगा ना, टेबल में तो अपेरेंटली आपको नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन वो उसी से आपको बाद में जाके आप उसकी तफसील पढ़ेंगे तो आपको तवाब का वर्ड वहीं से बनाना सिखाया जाएगा। इसी तरह वहाब का वर्ड भी हम इसी तरह से सीखेंगे। ये जस्ट मैंने साइड से पूछा, साइड लाइन पे क्वेश्चन आया था, पूछा आपसे। उसके बाद है वक़ा। वक़ा का मतलब क्या होगा वैसे? इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु। ये देखिए दो अल्फाज आ गए, और ये वो वाक़े हुआ। और ये कौन सी सूरह का आगाज है? सूरतुल वाक़िआ। हाँ जी, वक़ा, यक़अउ, वाक़िउन, मौक़ूउन, वुक़ूउन। तो बिल्कुल जो वहाबा का पैटर्न है वही तरतीब है ना, मतलब उसमें भी वाव शुरू में आ गया, इसमें भी वाव शुरू में आ गया, और कमजोर हर्फ वही वाव ही है। तो हमने कहा कि एक वहाबा का पैटर्न याद हो गया तो उसमें वक़ा को डाल दिया। बल्कि एक और भी हमने पढ़ा था वहाबा के पैटर्न पे शुरू में, याद है किसी को? कौन सा टेबल था वो? वदा। एग्जैक्टली, वो था वदा। वदा का मतलब क्या था? उसने रखा। ठीक है ना, वज़ा करना जो है ना, वज़ा करना। तो वहाबा के पैटर्न पे हमने वक़ा सीख लिया। देखिए इसकी भी कितनी रेपिटेशन है, 650 बार इस तरह के वर्ड्स कुरान में आए हैं। उसके बाद हम वादा को रिवाइज कर लेते हैं। वादा इज वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक टेबल। तो वादा करना तो हमें वैसे भी जरा आना चाहिए ना, उस पे वादा करने पे थोड़ा रखना चाहिए। ठीक है जी। वादा याइदु ऐद, वाइदुन, मऊदुन, वादुन। तो इनकी जो आयात है आप देख लें, रेफरेंसेस हमें दिए गए हैं
इसी पैटर्न पे वजदा उसने पाया, यजिदु वो वजदा उसने पाता है, जिद वाजिदुन मौजूदुन वजूदुन, इन्ना वजदनाहु साबिरन, बेशक हमने पाया उसको सब्र करने वाला। वजदा के टेबल हमने पहले किया था, आई थिंक किया था वजदा, लग रहा है जी किया था। वजद हाँ वजदा वजूद, यस मुझे याद आ गया, वजूद इसका मस्तर था। उसके बाद वसला आज हमने किया, वसला यसिलु सिल वासिलुन मौसूलुन वसूलुन व यक़दमुन मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला, आज हमने पढ़ा। और वलदा, वलदा यलिदु वलिद वालिदुन मौलूदुन विलादतुन लम यलिद वलम यूलद, हम किसी में सूरह इखलास में पढ़ के आए हैं। और ये जो थोड़ी सी इनकी कंस्ट्रक्शन चेंज हुई है, ये कुछ ग्रामर के रूल्स इनके ऊपर अप्लाई हुए। बहरहाल ये यही वर्ड इस्तेमाल हुआ है, समझे यलिद, और उसी को आप देख रहे हैं थोड़े से चेंज्ड फॉर्म में। तो बहरहाल जैसे वादा याइदु है वैसे ही वलदा याइदु, ये भी काफी इस्तेमाल होता है, इसको भी हम याद रखेंगे। और वजदा ज्यादा इस्तेमाल और वादा ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इनकी आप कुरान में आने की तादाद को भी देख सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वका यकी, ठीक है, हमने किया था इसको पहले भी किया था। वका वो बचा, यकी वो बचता है, की बच, वाकिन बचने वाला, मौकीयुन वो जिससे बचा गया, विकायतुन, और हमने वकीना अज़ाबन नार से इसको याद रखने हैं। और इसमें की को रेड कलर में आपको दिखाया गया, इसका मतलब ये दो टुकड़े हैं, की प्लस ना। और हमने कहा था कि की जो है इसके बारे में खास बात हमने नोट की थी, क्या थी कि ये अरबी जुबान का, कुरान मजीद का मुख्तसर तरीन क्या है, वर्ड लफ्ज है, क्या है, फेले अमर है, फेले अमर। अच्छा, क्योंकि हमने छोटे छोटे फेले अमर तो काफी पढ़े हैं ना, हमने मुर पढ़ा है, कुल पढ़ा है, ईद पढ़ा है, कमजोर अफाल के फेले अमर तो काफी छोटे छोटे से ही बन गए, लेकिन चलें दो हरूफ पे तो चल रहे थे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली सिर्फ और सिर्फ एक हर्फ पर मुश्तमिल, यानी हरूफ तहज्जी में से एक लफ्ज है काफ और उसके नीचे जेर डाल दी, तो आपको पता है ये एक पूरा जुमला है। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट अरबिक सेंटेंस। ती का मतलब होता है तू बच जा, ठीक है, हुक्म है तू बच जा, तो ये फेले अमर है, बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। सो वाक़या हुआ वो बच्चा, उसका उर्दू वो बच्चा, वाक़या वो मतलब बच्चा। ये असल में वो है ना, तकवा से, तकवा के भी यही रूट्स है ना, जो होता है ना मुत्तकीन और तकवा वगैरह, उसके भी एक्चुअली यही रूट्स हैं इंटरेस्टिंग। तो आपको बाद में जाके पता चलेगा कि वो वाव कहाँ चले गया, ता कहाँ से आ गया, एक्सेट्रा। ये आप पहले बेसिक टेबल इसका ज़हन में रखेंगे, वक़ा यक़ीक़ी वाक़िन मौक़ियुन बिक़ायतुन, बस आप इसको लर्न करें इस टेबल की राइटिंग। तो ये दरबा पर, ये दरबा पर है, ये सब दरबा, हम वादा याइदु, हम ये दरबा का पैटर्न, ये दरबा का पैटर्न है, लेकिन दरबा के वो हैं जो कमजोर अफाल है, ठीक है। हाँ, तो हमने पीछे किया दरबा के, हमने सेहतमंद वाले किए, अब हम दरबा के कमजोर वाले कर इसको। तो यहाँ पे हमने किया फतह के कमजोर में, हमने एक वहाबा किया, एक वका किया, और एक इसमें वदा, यहाँ पे आपको नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, आपने किया हुआ वदा, ठीक है, वदा जी, वदा किया जी। और फिर वादा के पैटर्न पे आज हमने किया वजदा, वसला, वका। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टेबल्स हमने कितनी आसानी से इनकी ग्रुपिंग करके, इनके सेट्स बना के हमने इनको दोहरा लिया। अब अगर हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करें तो हमारे ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हल शाहिदता, क्या तूने गवाही दी, तो क्या जवाब होगा, नाम करके जवाब दें। इसी जगह पे मेरी टीपिया को देखते हैं, नाम शाहिद तू, शाहिद तू, हल शाहिद तो, नाम शाहिदना, शाहिदना। अब अगर मैं टीपिया यहाँ ले जाऊं तो क्या होगा, हल समिया का पैटर्न है ज़हन में, शहीदा यशहदु, समिया यस्मा, तो यशहदु यशहदुना तशहदु, हल तशहदु, तो नाम अशहदु, हल तशहदु, नाम नशहदु, अगर अमर देना हो तो इसी तरह इशहद वगैरह इस्मा के पैटर्न पे हम दे सकते हैं। अगला पैटर्न है हलवाता, कि तूने वादा किया, नाम वातु, हलवातु, नाम वादना, यहाँ पे ले जाए तो हलताइदु, तो ये आईदु, नाम आईदु, नाम आईदु, नाम नाईदु, ईद,
इसको सा से बनाए आप क्या कहेंगे? सौफा से बनाए तो क्या कहेंगे आप? सौफा आइदू, ये साइद, ठीक है। फिर आइदू, आइदू का क्या जवाब होगा? सौफा नाइदू या सनाइदू, ठीक है। हल वजदता, क्या तूने पाया? नाम वजदतु, हल वजदतु, नाम वजदना। हल, आप ऊपर ले जाए, हल तजिदु, नाम अजिदु, अजिदु, हल तजिदुना, नाम नजिदु। देखिए इसमें ये याद रखा करें कि जो क्वेश्चन सिंगल फिंगर के साथ हो रहा है तो आंसर भी उसी तरह से होगा, अगर क्वेश्चन जो है वो जमा के साथ हो रहा है तो आंसर भी जमा के साथ आएगा, ठीक है। इस तरह से जिद, अजिदु, अजिदु, जिदु, अजिदु, जी जिदु, नजिदु। इसमें भी उसी तरह अगर अमर आपको वाहिद की फॉर्म में दिया जा रहा है तो जवाब भी वाहिद की फॉर्म में आएगा, अगर अमर आपको जमा की फॉर्म में दिया जा रहा है तो जवाब भी जमा की फॉर्म में आएगा। ये याद रखेंगे फेले अमर और फेले नहीं दोनों का जवाब आपने फेले मुदारे से देना होता है। अमर का जवाब मुदारे से देना होता है। क्यों देना होता है? इसलिए क्यों, अमर का भी और नहीं का भी। क्यों? इसलिए कि जब हम किसी को हुक्म दे रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में ही हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं कह रही हूँ कि करो तो वो कहेगा मैंने किया था, वो यही कहेगा ना कि मैं करूँगा। सिंपल। आप उर्दू से हेल्प लिया करें इस चीज की एक बनाने के लिए कि कॉन्वर्सेशन कैसे बनेगी। हल वसलता, नाम वसलतु, नाम वसलतु, नाम वसलना, नाम वसलना, नाम वसलना, हल तसिलु। अब देखना फौरन नाम टीचर अदिलु, लेके जाना, हल नाम तसिलु, नाम असिलु, असिलु, हल तसिलु ना नाम नसिलु, नाम सिल, नसिलु, अगर यूं कहना हो सिल तो असिलु जवाब आ जाएगा, सिलु असिलु, तो नसिलु जवाब आ जाएगा। तो सिंपली एग्जैक्टली वही पैटर्न, वही पूरा सांचा चल रहा होता है। उसी सांचे में आपने बस फेल को चेंज करते जाने और वही आपका एक कॉन्वर्सेशन का पूरा सेट बनाएगा हमने, ताकि बहुत अच्छी तरह से जब जो भी फेल सीखे उसका एक सेंस डेवलप हो जाता है इस तरह से उसको प्रैक्टिस करने से। और टीपीआई घर में अपने अपने घर में सब लोग अकेले तो नहीं रह रहे ना, कोई तो होता है ना साहब, किसी कोई तो आपकी बात सुनेगा ना, किसी बच्चे को किसी बड़े को, नहीं तो मिरर तो आपकी बात सुनेगा ना, तो मिरर के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियोस वगैरह देख के, डॉक्टर की वीडियोस देख के भी आप टीपीआई की प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो हमने भी टेबल सारे प्रैक्टिस किए, जस्ट आपको मसादे दे दिए गए और आपको यहाँ पे उन्होंने माता दिखा दिया गया है, कोड आपको यहाँ पे रिटर्न मिल गया, आपने जस्ट इनको फिल इन करना है। बल्कि इससे भी बढ़ के आप अपनी नोटबुक में इनमें से मोस्ट ऑफ द टेबल्स को रिकमेंडेड ये है कि आप पूरे टेबल की फॉर्म में भी लिखा करें। और यहाँ पे काम का नाम और मानी, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ मानी, तो आप मस्तर का मानी लिखते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले माजी का मानी लिखें मस्तर का लिखें, लेकिन चले आप तो बेसिक यही होता है कि माजी का मानी आना चाहिए और मस्तर का मानी आना चाहिए। बाकी मानी तो हम सारे, अगर माजी का मानी आ गया, क्योंकि वहां से हमारा टेबल स्टार्ट होता है ना, तो माजी के ट्रांसलेशन आपको प्रॉपर आती होगी तो आगे से मुदारे वगैरह की ट्रांसलेशन आराम से बनाई जा सकती है। वैसे मैं आपसे पूछूं विकाया, इसका अगर मस्तर का तर्जुमा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? नहीं पता? क्यों नहीं पता? विकाया क्या मानी होगा इसको? ये क्या है? ठीक नहीं, क्या लिखा मैंने? बचना, बचना, यस। विलादत उनका क्या होगा? पैदा करना, क्या करना, ठीक है ना। वसूल क्या होगा? मिलाना, वजूद, पाना, ठीक है। वादुन, वादा करना। तो मस्तर में करना ना नून, मतलब उसका आपको मिल रहा है ना कॉन्सेप्ट। वकू, वाक़े होना, ऐसे ही है ना। वहाबा, जाना नहीं, वहाबा जाना नहीं। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, वहाबा तो होता है ना देना, लेकिन जाना की अरबी बताएं जरा, अभी हमने पढ़ा था जाना की भी अरबी बताएं। जाना क्या होता है? कौन सा टेबल था जाना वाला? आलिम, नहीं, जाना। he went, जाआ, ज़हबा इला सूक़ी, मैंने आपको शायद बताया था। ज़हबा का मतलब होता है वो गया, ठीक है ना। ज़हबा का मतलब तो गया, और जो आपने कहा जाआ, तो इंटरेस्टिंगली जाआ का मतलब होता है वो आया, तो उर्दू ऑपोजिट हो गया। जा मतलब जा, तो जाया वो, ठीक है।
تو یہ ہو گیا آپ کا, کافی حد تک ہم نے اس کا اعادہ کیا. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. خسران, خسارہ اٹھانا, اس کے 2 مصادر ہیں, شہادت دینا وغیرہ. اس میں چونکہ یہ ساری ریویژن تھی نا, تو ریویژن واز ویری ایزی. کوئی کوشچن ہے ٹیکسٹ کے پورشن میں, گرامر کے پورشن میں؟ اب آپ کا کورس بہت کم رہ گیا. آپ کے پاس پیچھے کرنے کے لیے کیا کام رہ گیا کہ آپ نے کرنا ہے لیسن آپ نے 5 کرنا ہے. ہاں جی, نیکسٹ ٹائم. اور اس میں آپ نے کرنا ہے اس کا اشارہ A کرنا ہے, اور پھر اشارہ B بھی اسی لیسن میں ہو جائے گا. نیکسٹ کلاس, یہ آپ کی نیکسٹ کمنگ, ٹھیک ہے نا, یہ والی. اس سے کمنگ والے میں 2 اپنے اشارہ C اور اشارہ D, اور اس کے بعد آپ کا کورس کمپلیٹ. آپ کا کورس کمپلیٹ یعنی 2 سیشنز کے بعد آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ اس سے جو رمضان میں آئے گا آپ کی فل ریویژن ہوگی, اور رمضان میں آپ کی 1-2 کلاسز آئیں گی. آپ کو تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا ہوگا, تھوڑا رمضان میں ٹائم کی ایڈجسٹمنٹ ہم کریں گے کورس کو کمپلیٹ کرنے کے. ایک تو آپ کا کوئز آئے گا رمضان میں, ایک ہو سکتا ہے آپ کا ریویژن کا سیشن آئے گا, ٹھیک ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کا کیا ٹائم رکھیں گے. ہم اپنے کورس کو اسی طرح سے پورا کنٹینیو کرنا چاہیں گے. ہم اس میں رمضان کا اتنا بڑا وقفہ نہیں ڈالیں گے, تاکہ جو کام شروع کیا ہوا وہ مکمل ہو جائے. رمضان میں تو ویسے بھی ٹائم میں اتنی برکت ہوتی ہے نا, ٹائم نکل ہی آتا ہے. جی میم, مجھے ایک بات کہنی ہے کہ رمضان کی فرسٹ ویک میں ہم لوگ نا 1 ہفتے کے لیے وہ مکہ اور مدینہ جانے کا ہے ہمارے, تو فائنل تو نہیں ہوگا نا اس وقت؟ لیٹس سی, پلانر آپ سے شیئر کیا جائے گا. فرسٹ ویک میں تو شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ. پلانر آپ سے شیئر کیا جائے گا, اور اگر آپ کی اس طرح کی کوئی جینوئن ظاہر پرابلم ریزن آ جاتی ہے تو پھر آپ بتا دیجیے گا انشاءاللہ اس کو کچھ. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے کہ آپ کو بتاؤں اس سلسلے میں کہ 1 ہفتے کے لیے میں نہیں جاؤں گی, تو جی ضرور ضرور آپ بتا رہی تھی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. اینی کوسچن؟ ورک بک ابھی جو زاہد بھائی نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کی ورک بک ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی اور نہیں سبمٹ ہوئی, تو اگر مڈ ٹرم تک ابھی ورک بک نہیں آئی تو پھر فائنل ہونے میں تو 2 ہی کلاسز رہ گئیں, تو پوری ورک بک کا کام ہوگا, اس کو کمپلیٹ کرنا. تو یہ جو ہے اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ورک بک. آپ کی 15% ویٹیج ہے ورک بک کی, تو آپ پلیز اس کو کر لیجیے. جن لوگوں کے پیچھے جو ہوم ورکس مسنگ ہو گئے ہیں وہ ضرور ان کو اپنا ریکارڈ پہ پورا کر لیں. جن لوگوں کا اگر مڈ کوئز بھی کسی وجہ سے رہ گیا ہے, ایک سسٹر نے مجھ سے بات کی تھی, میں نے زاہد بھائی کی طرف کیا تھا, تو اگر کوئی ایسا کسی کا جینوئن پرابلم ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو دیکھ لیں, ضرور بتا دیں. اگر ہم کچھ کر سکے تو ہم ضرور اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوشش کریں گے. 7 ہوم ورک سے ریمائنڈر ہے, 2 تلاوت کی, 5 منٹ مصحف, 5 منٹ حافظے سے تلاوت کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے, اور مصحف کو دیکھنے کا ایک اپنا اجر و ثواب ہے. تو اس کے 5 منٹ کو آپ چاہیں تو 15 اور 50 اور کتنا بھی آپ بڑھا سکتے ہیں اپنے ذوق و شوق کے مطابق, اپنے ٹائم کے مطابق. کتاب سے پڑھیں, پاکٹ بک سے مطالعہ کریں, لفظی ترجمہ قواعد کی گہرائی کریں, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں. نماز میں صورتوں کو چینج کرنے سے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے, ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.